आज आज हमारे बहुत सारे बिजनेस पार्टनर ने अपने न्यू गेस्टों को आज यहाँ इनवाइट किया है। और खासकर आज का प्रेजेंटेशन हमारे जो नए गेस्ट हैं उन तक के एक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए है। और मुझे पता है कि ये इंफॉर्मेशन आप तक एक बहुत बेहतर तरीके से पहुंच जाए। लेकिन इसके पहले इस प्रोजेक्ट की विचारधारा क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। और आपको मैं बता दूं कि इसी प्रकार से मैं संजीव कट्टे नागपुर से, मैं अपना पहले परिचय बता दूं, संजीव कट्टे नागपुर से हूं। और किसी ने भी मेरे मुझे जो है इस अपॉर्चुनिटी के लिए इनविटेशन दिया था। और जब ये इनविटेशन मुझे दिया गया था तो स्पेशली मुझे यहाँ से काफ़ी दूर जाना पड़ा था, 1000 किलोमीटर। और जब वो 1000, मेरी आवाज़ आ रही है जी योगेश सर। जी? ओके। प्रॉपर आ रहा है। ओके। तो 1000 किलोमीटर तक के मुझे जाना पड़ा था और इसकी विचारधारा को समझना पड़ा था। और मैं बता दूं, उस समय में विचारधारा को समझाने के लिए हमारे पास में सिर्फ तुम जो डॉक्यूमेंट्री आज की डेट में अवेलेबल है, मुझे पूरा विश्वास है कि जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है तो सिर्फ तुम डॉक्यूमेंट्री आपको प्रोवाइड कराई होगी। और इस सिर्फ तुम डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट की विचारधारा को आपने प्रॉपर जरूर समझा होगा। लेकिन मुझे जब इनवाइट किया था तो वो डॉक्यूमेंट्री नहीं थी, लेकिन वन टू वन मुझे सौभाग्य हुआ और इस कॉन्सेप्ट की विचारधारा मेरे सामने रखी थी। और वो विचारधारा थी कि कैसे सोशल मीडिया और ई कॉमर्स का फ्यूजन हो सकता है, कैसे हम सोशल मीडिया के माध्यम से अपना डेटाबेस बना सकते हैं, और कैसे उस डेटाबेस के आधार पे हम भी परचेसिंग पावर का फायदा ले सकते हैं। और वो विचारधारा समझ में भी तो आई, लेकिन एक्सेप्टेशन भी बड़े इजीली हो गया। क्योंकि मेरा एक्सेप्टेशन इसीलिए इजी हो गया, आपको मैं बता दूं कि इसके पहले मैं जो है प्रीवियस, अगर अपने बारे में बताऊं तो प्रीवियस जॉब आईटीसी में काम करता था। आईटीसी में एफएमसीजी डिवीजन में था। और वहाँ पे एफएमसीजी डिवीजन में जब मैं 2001 में ज्वाइन किया था तो वहाँ पे बहुत सारे रिटेल आउटलेट ओपन किया था। और वहाँ से जाने के बाद में जब आईटीसी के बाद में मुझे वोडाफोन से, हची निसार सेलुलर लिमिटेड से मुझे ऑफर मिला। और वहाँ जब गया तो वहाँ पे भी जो है मुझे नए आउटलेट्स तैयार करने थे, नए रिटेलर्स तैयार करने थे। 11,000 रिटेलर आउटलेट वहाँ पे भी ओपन किया। लेकिन ये देखा कि जब भी मैं ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देता था तो बनाया बनाया डेटा जो है उसका फायदा मुझे कभी नहीं मिला। मैंने आईटीसी के लिए डेटाबेस बना दिया। आज भी वो आईटीसी उन आउटलेट के आधार पे एक अच्छी इकोनॉमी हासिल कर रही है। नो डाउट कि उसमें कोई राइट्स नहीं थे, मैंने मेहनत की और उसके अगेंस्ट में आईटीसी ने मुझे एक इनकम दी सैलरी के रूप में। और उसी के आधार पे जब वोडाफोन में वहाँ 11,000 रिटेल आउटलेट ओपन किए, उसके बाद में मुझे मौका मिला कामधेनु में जाने का। जब वहाँ से जॉब स्विच करने के बाद में जब कामधेनु ज्वाइन किया तो वहाँ के 11,000 आउटलेट का मुझे कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा, क्योंकि उसमें मेरे कोई राइट्स भी नहीं थे। जब कामधेनु में गया तो वहाँ डीलर्स था, पेंट्स डिवीजन में था कामधेनु में। और वहाँ 300 डीलर अपॉइंट किया। लेकिन उसके बाद में फिर जब टाटा में आ गया तो टाटा जैसे ऑर्गेनाइजेशन में भी मुझे काम करने का मौका मिला। लेकिन जैसे जैसे जॉब स्विच करते चले गया तो उस डेटा पे मेरा कोई अधिकार नहीं था। उतने रिलेशन, देर रात तक के जागना, घूमना फिरना, दौड़ना, सब कुछ करना, लेकिन उसका फायदा मुझे नहीं मिल रहा था। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और एक्सेप्ट करने के लिए ताकत इसीलिए मिली कि मैंने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हचिन हिसार और वोडाफोन सेलुलर लिमिटेड में काम किया। और मुझे पता चला कि टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन में ये एक ऐसा इन्वेशन है कि जिसे मौका मिला तो एक बहुत बड़ी क्रांति कर सकता है। क्योंकि मेरे सामने बहुत सारे डीलर और ऐसे छोटे मोटे रिटेलर भी एक बड़े रिटेलर के रूप में साबित हुए और उन्हें एक अच्छे इकोनॉमी हासिल करने का मौका मिला। और उस प्रोसेस में मैंने डेटाबेस की पावर को भी समझ लिया था। और इस वजह से मेरा एक्सेप्टेशन रहा कि मुझे भी खुद का डेटाबेस बनाने का मौका मिल रहा है। और जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई तो ये विचारधारा जैसे ही मेरे सामने रखा तो मैंने थोड़ा भी वक्त नहीं बिताया, गवाया, और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। आपको मैं बता दूं कि इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए मुझे 2 साल इंतजार करना पड़ा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी मुझे
2013 में ही मिल चुकी थी, लेकिन तब प्रोजेक्ट तैयार नहीं था। तब डाबे का डी नहीं था, नाम भी नहीं था। केवल कॉन्सेप्ट था कि ऐसा प्रोजेक्ट आने वाला है, ऐसा होने वाला है, ऐसा इस प्रकार से हमारा खुद का सोशल मीडिया होगा, हम भी अपना खुद सोशल मीडिया के द्वारा हम भी वीडियो कॉलिंग करेंगे, ऑडियो कॉलिंग करेंगे, हम भी उस सोशल मीडिया के आधार पे हमको खुद का डेटाबेस बनाने का मौका मिलेगा, और उस डेटाबेस के आधार पे हमें भी परचेसिंग पावर करने का फायदा लेने का मौका मिलेगा। काफी बेसब्री से इंतजार था। कई बार अपने सीनियर बिजनेस पार्टनर, सर कब आ रहा है, बताइए बताइए बताइए, और आखिरकार वो दिन आ गया। 3 जनवरी 2016 को इस प्रोजेक्ट की प्री लॉन्चिंग हुई और कलकत्ता मुझे बुलाया गया। और वहां जब मैं पहुंचा तो वहां से लेकर के यहाँ तक है, और वहां पे एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री लॉन्चिंग हुई। और उस छोटी सी डॉक्यूमेंट्री ने मेरी बहुत काफी हेल्प की इस प्रोजेक्ट को लोगों तक के पहुंचाने के लिए। और ये सिलसिला चलते गया चलते गया, और देखते देखते सिर्फ तुम डॉक्यूमेंट्री आ गई, और उस डॉक्यूमेंट्री तो इतना पहल कर लिया, इतना पहल कर लिया, कि उसी की वजह से आप जैसे अच्छे लोगों के सामने मुझे आज बात करने का मौका मिल रहा है। इस कॉन्सेप्ट की वजह से, इस अपॉर्चुनिटी की वजह से, तो मैं चाहता हूं कि हमारी डा बैंक मैनेजमेंट के लिए एक जोरदार ताली हो जाए, और आप सभी के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। तो थैंक यू सो मच। मैंने जो आज प्रेजेंटेशन के इस बिताए हुए समय में मैंने इस सिस्टम के द्वारा जो सीखा है, समझा है, और जैसे मेरे सीनियर बिजनेस पार्टनर ने प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी है, और जिसकी वजह से मैंने इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया और मेरी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव हुए। मैं चाहता हूं कि आज हमारे आए हुए जितने भी गेस्ट हैं, मैं चाहता हूं कि आपके पास ही अपॉर्चुनिटी चल के आई, मुझे तो जाना पड़ा था। तो अगर चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि मेरी तो पूरी कोशिश रहेगी कि ये इन्फॉर्मेशन प्रॉपर वे से आप तक पहुंचाऊं। लेकिन सच में आप भी चाहते हो कि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे, तो प्रॉपर आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। और आपसे आग्रह है, आदेश नहीं है, कि आप वीडियो चालू करके भी रह सकते हैं। वीडियो चालू करना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि हम जान लेंगे थोड़ी देर में कि आपके पास में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी पहुंची हुई है। तो ये केवल आग्रह है, आदेश नहीं है। ताकि मैं चाहता हूं कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए और आप आइडेंटिफाई भी हो जाए। तो थैंक यू सो मच। आगे हम बढ़ते हैं आज के बेसिकली प्रेजेंटेशन पे, और मैं आप लोगों के साथ में स्क्रीन शेयरिंग करने जा रहा हूं। तो आज जो ये प्रेजेंटेशन आप देख पा रहे हैं, ये डाबे के ओरिएंटेशन प्रोग्राम के तहत में है। और आज के इस डाबे के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले आप हर स्लाइड में देखेंगे और नीचे में बॉटम में आप देखिए डिस्क्लेमर, आपको बताना चाहता हूं कुछ चेतावनी कि डाबेंक का जो रिवार्ड प्रोग्राम है, इज नॉट स्कीम ऑफर लॉटरी, ऑल रिवार्ड सब्जेक्ट टू योर एफर्ट्स विथ अप्लाई टर्म्स एंड कंडीशन। डाबेंक रिवार्ड प्रोग्राम ना तो कोई स्कीम के तहत में है, ना तो कोई ऑफर है, ना लॉटरी है। यहाँ आप जो भी एफर्ट्स लगाते हो उस पे ही निर्धारित रिवार्ड आपको दिए जाते हैं, और उसमें भी डाबेंक के टर्म्स एंड कंडीशन लग जाते हैं। और आपको ये मैं बता दूं कि आज जो है, आज का प्रेजेंटेशन चैप्टर वाइज कंप्लीट किए जाएंगे। आज का जो ये प्रेजेंटेशन है 5 चैप्टर में कंप्लीट होने वाला है। पहला जो चैप्टर है, और वो है ऑब्जेक्टिव। आज का हमारे और आपके मिलने का उद्देश्य क्या है, मुझे पता नहीं कि किस उद्देश्य से आपके इनवाइट किया गया है आपके बिजनेस पार्टनर ने। लेकिन यहाँ पे पहले चैप्टर में हमारे और आपके मिलने का ऑब्जेक्टिव मैं बता दूं, क्लियर कर दूं। और ये जो चैप्टर 1 है, ये करीब 4 से 5 मिनट का होगा। और यहाँ मैं जो ऑब्जेक्टिव आज के मिलने का उद्देश्य बताने जा रहा हूँ, ये उद्देश्य अगर आपसे को रिलेटेड करता है तो आगे के चैप्टर को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर नहीं करता है तो वहीं पे आप डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो चलिए, आज के उद्देश्य को ये जानने के लिए हम बेसिकली कुछ एग्जाम्पल है, कुछ आइकॉनिक रेफरेंस है, उनके माध्यम से आज के उद्देश्य को हम समझेंगे।
आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, इन्हें आप जानते हो ना, तो ये म्यूजिशियन है, ना तो सोशल मीडिया टाइकून है, ना तो स्पोर्ट पर्सन है, जेफ बेजोस जी, जो अमेजन के ओनर है। अगर हम वर्थ की बात करें 2021 22 की, तो $188 बिलियन, 14,47,600 करोड़, इतनी बड़ी इकोनॉमी। अगर हम बात करें तो इनके पास ये क्षमता है कि दुनिया में 780 करोड़ लोगों को लाखों करोड़ों देने की क्षमता इनके पास में है। वाई? क्यों? ये इसीलिए उनके साथ हुआ कि इन्होंने मास्टर्ड ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक, इन्वेंट्री एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी उन्होंने ई कॉमर्स में लॉजिस्टिक और इन्वेंट्री और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में एक पारंगत हासिल की, मास्टरी हासिल की, और जिसकी वजह से इनका इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हो गया, और इसकी वजह से इनकी इतनी बड़ी वर्थ खड़ी हो गई। इस आइकॉनिक रेफरेंस के आधार पे फैक्ट टू कंसिडर करें, कुछ हम विचारणीय तथ्य पे जाए, तो यहाँ से ये निकल के आता है कि ये क्यों हुआ इनके साथ। ये इसीलिए हुआ कि इनका एक अच्छा खासा डेटाबेस आज बन चुका है, और उस डेटाबेस के आधार पे आज जो है, आज अपने ई कॉमर्स सेक्टर से परचेसिंग पावर का एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, और एक ऐसा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं कि आज जेफ बेजोस जी मनुष्य प्राणी है। हमारी तो दुआ है उनके साथ में कि 100 साल और जिए, लेकिन इस मनुष्य प्राणी है, धरती से तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन इस दुनिया से चले भी जाएंगे, तो क्या ये ऑर्गेनाइजेशन उनका बनाया हुआ बंद होगा? नहीं ना। क्या ये बनाया हुआ डेटाबेस पे जो परचेसिंग पावर का जो फायदा मिल रहा है, वो मिलते रहेगा ना उनके जाने के बाद भी? आज भी मिल रहा है और मिलते रहेगा। यानी उनके किए हुए काम पे उनकी लीगेसी तैयार हो गई, विरासत बन गई। तो ये डेटाबेस, ई कॉमर्स और लीगेसी, ये तीन विचारणीय तथ्य है जिसपे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आपको ये बता दूं कि आज के हमारे मिलने का उद्देश्य भी यही है, आज का हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही है। अगर हमारे आज का ऑब्जेक्टिव डेटाबेस है, तो सवाल ये आ जाता है कि क्या हमें भी अपना डेटाबेस बनाने का मौका है क्या? तो यस, आपको मैं बता दूं, मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सभी से बताने कि हमें भी खुद का व्यक्तिगत डेटाबेस बनाने का मौका आज हमारे पास में है। इसी उद्देश्य से हम यहाँ आज पहुंचे हुए हैं। और आपको मैं बता दूं कि इस डेटाबेस पे हम ई कॉमर्स से चैनलाइज करके परचेसिंग पावर का फायदा ले सकते हैं। इसी उद्देश्य से आज हम यहाँ मिले हुए, यही आज के हमारे मिलने का उद्देश्य है। और इस परचेसिंग पावर की वजह से जैसे उनकी आइकॉनिक रेफरेंस में उनकी जो विरासत बन गई, वैसे हमारी भी विरासत बन जाएगी। यही आज के हमारे मिलने का उद्देश्य है। और मुझे लगता है कि आप सभी इन उद्देश्य से सहमत होंगे। आप भी चाहते होंगे ना, चाहते हैं ना आप यही? यस सर। तो अगर चाहते हैं तो आगे के चैप्टर को हम कंटिन्यू करें, राइट? जी सर। तो आगे के चैप्टर को अगर हम कंटिन्यू करते हैं, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमने यहाँ पे देखा है, जो ये देख रहे हैं, खुद का डेटाबेस, परचेसिंग पावर का फायदा और विरासत, इसके लिए कोई तो जर्नी तय करनी पड़ेगी ना, कोई तो सफर तय करना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें जेफ बेजोस जी, उनके उनने भी एक जर्नी तय की थी, उनके साथ कोई चमत्कार नहीं हो गया था, उन्होंने भी एक जर्नी तय की थी, तब उस मुकाम में पहुंचे। तो हमें भी यहाँ तक के पहुंचने के लिए, खुद का डेटाबेस बनाने के लिए, परचेसिंग पावर का फायदा लेने के लिए, और वो लीगेसी या विरासत बनाने के लिए हमें भी एक जर्नी तय करनी पड़ेगी। तो चलिए कि हम उस जर्नी को संक्षिप्त में समझ लेते हैं, सिनॉप्सिस द जर्नी के माध्यम से। आपको मैं बता दूं, ये टोटल जर्नी हमारी 4 फेस में कंप्लीट होने वाली है। जैसे कि बड़े काम को करने के लिए फेस वाइज कंप्लीट करना पड़ता है, चाहे वो हाईवे का निर्माण हो, चाहे वो कोई रेल का के जो है का प्रोजेक्ट हो, चाहे फिर अभी हमारे पास में अभी सामने सामने राम मंदिर फेस 1 से गुजरा हुआ है, फेस 2, फेस 3, फेस 4। ऐसे ही अपना ये बड़ा काम है, और इसे भी हम फेस वाइज कंप्लीट करेंगे। ये हमें 4 फेस में कंप्लीट करेंगे। पहला फेस जो है 180 डेज का होगा, फेस 2 जो है 1 ईयर का होगा, और फेस 3 जो है हमारा 5 ईयर का होगा,
और फेज 4 जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा। अब जानते हैं कि फेज 1 हम कैसे इंटर करेंगे और फेज 1 हमारा कैसे कंप्लीट होगा। तो फेज 1 में इंटर करते ही डा बैंक ऑर्गेनाइजेशन आपको स्कॉलरशिप प्रदान कराती है, फ्री एक्सेस टू डेस्क ट्रेनिंग। और उसके शुरुआती लेवल पे आपको फ्री में डेस्क के माध्यम से हमारे ड्रीम इनहेंस कल्टीवेशन सेमिनार होते हैं। इस प्रोजेक्ट की आप वो आपको इंफॉर्मेशन देगी ट्रेनिंग के माध्यम से, और वो भी स्कॉलरशिप के माध्यम से। स्कॉलरशिप का मतलब है फ्री ऑफ कॉस्ट। और स्कॉलरशिप किसे मिलती है? उद्यमी छात्रा को, होनहार बिजनेस पार्टनर। तो कैसे हम स्कॉलरशिप हासिल करेंगे वो देखेंगे, लेकिन आपको फेज 1 में क्या क्या मिलने वाला है। इसी फेज 1 में आप स्कॉलरशिप हासिल करते करते स्कॉलरशिप के तहत में स्टाइपेंड भी हासिल करेंगे, और आपके लगा हुए एफर्ट्स पे आपको कुछ फॉरम रिवार्ड भी मिलेंगे, जो करीब करीब होंगे 4.5 लाख के। और यही नहीं, इसके साथ साथ में आप गोल्ड वॉच से सम्मानित भी होंगे, और वो भी गोल्ड वॉच पेयर से। और जब करीब करीब होगी 4.5 लाख की। और ये हासिल करते ही आपका फेज 1 कंप्लीट हो जाता है। और फेज 1 कंप्लीट होते ही आप सेकंड फेज में इंटर करते हो। पर यहाँ पे ध्यान में देने वाली बात यह है, जिसे मैं कुछ जो है हाईलाइट करना चाहूंगा कुछ एग्जांपल के साथ में, ताकि आप समझने में आसानी हो जाए। तो जैसे कि आपने देखा है कि कभी किसी एमबीबीएस स्टूडेंट को अगर स्कॉलरशिप मिल जाती है तो उसकी कॉलर थोड़ी टाइट हो जाती है, और वो सिंसियर एफर्ट्स लगाता है तो कार्डियो सर्जन, न्यूरो सर्जन, या जो भी बन जाता है। तो आपने देखा होगा कि उन्हें स्पेशल डिग्री से सम्मानित किया जाता है। और जब भी डिग्री से सम्मानित किया जाता है तो एक सवाल आपसे, क्या फिर वो डिग्री से उसको इकोनॉमी आने वाली है? नहीं। उत्साह जरूर आएगा लेकिन इकोनॉमी नहीं आएगी। उन्हें इकोनॉमी तब आती है जो उन्होंने सीखा है, जो अनुभव लिया है, और फिर सेंसर एफर्ट से एक कार्डियो सर्जन को सर्जरी करनी पड़ेगी। और जब जब सर्जरी करेगा तब तब इकोनॉमी आते रहेगी। तो सेम जो एग्जाम्पल, सटीक एग्जाम्पल इसीलिए मैंने आपके सामने रखा कि यहाँ पे आप जो फेज 1 में जो अनुभव लेंगे, जो नॉलेज लेंगे, और आप फेज 2 में जैसे इंटर करते हो तो सेंसियर एफर्ट्स अगर आप लगाते हैं तो 1 ईयर में स्टाइपेंड और फोरम रिवार्ड के तहत में 51,000 पाउंड, यानी करीब करीब 50 लाख के फोरम रिवार्ड हासिल करने का मौका आपके पास में है। डाप्राइडुएशन के तहत में 42,000 पाउंड यानी कि 42 लाख तक के गोल्ड रिवार्ड, और कार रिवार्ड के तहत में 9 लाख के कार का वाउचर से आप सम्मानित होंगे। और यह हासिल करते ही आप थर्ड फेज में इंटर करते हैं। और जैसे ही आप थर्ड फेज में इंटर करते हैं और सेंसर एफर्ट्स लगाते, ये 5 ईयर का होगा, तो फोरम रिवार्ड के तहत में 5 मिलियन पाउंड, 50 करोड़ तक का फोरम रिवार्ड हासिल करने का मौका आपके पास में है। डाप्राइडुएशन के तहत में 1 मिलियन पाउंड, 10 करोड़ के गोल्ड रिवार्ड हासिल करने का मौका आपके पास में है। और लग्जरी इकोलेट के तहत में लग्जरी कार, जो 8,61,000 पाउंड यानी 8 करोड़ 61 लाख की लग्जरी कार, जहां पे मर्सिडीज से लेकर के द पिनाकल ऑटोमोबाइल्स तक के हासिल करने का मौका आपके पास में है। और ये थर्ड फेज इंटर करते ही एंड ये हासिल करते ही आप फोर्थ फेज में इंटर करते हो, और ये फोर्थ फेज जो है आपका कंटिन्यू हो जाता है। तब तक कि आपका इतना बड़ा डेटाबेस हो जाता है कि आपके ई कॉमर्स जो सिर्फ तुम के माध्यम से देखा है, वहां से यहाँ आपको काम करने की जरूरत नहीं, ये कंटिन्यू हो जाएगा। आपके किस इस लगाए हुए एफर्ट्स के आधार में, जैसे हमने आइकॉनिक रेफरेंस देखा उनके साथ जैसा हो गया, वैसे आपके साथ हो जाएगा। जो आपके साथ भी होगा और आपके बाद भी होगा। नो डाउट जेफ बेजोस जी के साथ में बड़े रूप हुआ क्योंकि उनका अरबों का डेटाबेस है, इसलिए अरबों रुपए उन्हें आ रहे हैं। यहाँ पे आप इस प्रोसेस में अगर आप हजारों का डेटाबेस बनाओगे तो हजारों, लाखों का बनाओगे तो लाखों का, करोड़ों का बनाओगे तो करोड़ों का, और अरबों का डेटाबेस बनाओगे तो आप भी अरबों की इकोनॉमी हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज हासिल करने के लिए सवाल तो ये आ ही रहा होगा आपके सब लोगों के सामने कि इसके लिए करना क्या पड़ेगा। तो यस, इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो ये सब चीज हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
चलते हैं हम चैप्टर 2 में, और चैप्टर 2 है चैनलाइजेशन। अगर आपने चैनलाइजेशन को प्रॉपर से अगर आप समझ लिया, तो मैं आपको बता दूं दोस्त कि ये जो हमने सिनाप्सिस द जर्नी में जो देखा है ना, वो सब संभव है आपके साथ। और जैसे आइकॉनिक रेफरेंस के साथ में हो गया, वैसे हमारे साथ भी हो जाएगा। तो चैनलाइजेशन को प्रॉपर समझने के लिए चलते हैं कि इसे हमें पहले सोशल मीडिया को समझना बहुत जरूरी है। तो सोशल मीडिया को समझने के लिए आप यहाँ देख रहे हो कि बहुत सारे सोशल मीडिया जो आप इनसे रिलेटेड हो, यूज भी कर रहे हो, और आप जानते हो कि द फास्टेस्ट वे टू रिच वर्ल्ड वाइड, आज की डेट में अपनी बात को बड़ी आसानी से दुनिया की उस छोर पे, और दुनिया का उस छोर का व्यक्ति आप तक के बड़े आसानी से पहुंचा सकता है इन सोशल मीडिया के माध्यम से। और इससे फास्टेस्ट वे दुनिया में और दूसरा कोई नहीं है। और इस बात से आप जरूर मेरे साथ सहमत होंगे, मेरे सामने तो अभी कोई भी इससे फास्टेस्ट वे नहीं है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि कुछ सोशल मीडिया की सच्चाई को भी हम जान लेते हैं। ये तमाम सोशल मीडिया आप यूज कर रहे हैं, पर एक सवाल आपसे, कि इन जितने भी आपके मोबाइल पे सोशल मीडिया है, आपके डिवाइस पे जितने भी सोशल मीडिया है, या जितने भी पोर्टल है, जितने भी पोर्टल आपके डिवाइस पे, अपने कंट्री का कोई ना कोई तो पहला यूजर रहा होगा ना? क्या उस पहले यूजर का नाम बता सकते हैं आप? चलो कंट्री का तो छोड़ो, हम जिस सिटी से बिलोंग करते हैं उसका भी तो पहला कोई यूजर रहा होगा। क्या उसका नाम जानते हैं आप? शायद मैंने वो सवाल किया हो जिसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। और सच्चाई ये भी है कि इन पोर्टलों के बारे में किसी ना किसी ने तो आपको अवगत कराया होगा, और आपने भी बहुत सारे लोगों को अवगत कराया होगा। लेकिन किसने किसको अवगत कराया, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। रीजन क्या है? मिसिंग डायमेंशन क्या है? मिलियन आर कनेक्टेड बट नॉट चैनलाइज्ड। करोड़ों करोड़ लोग एक दूसरे से कनेक्टेड तो है, पर चैनलाइज नहीं है। यही मिसिंग पॉइंट। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रही है दोस्त, कि आज के बाद एक ऐसा सोशल मीडिया आ चुका है जिसकी वजह से हमें एक खुद का डेटाबेस बनाने का मौका। ये समझने के लिए आपको बता दूं कि आज हमारे पास में एक ऐसा सोशल मीडिया में नव परिवर्तन होने जा रहा है, एक ऐसा इनोवेशन जिसका नाम है यूआरनेट कम्युनिकेशन पोर्टल। और एक ऐसा यूआरनेट कम्युनिकेशन पोर्टल जो एक मल्टी यूटिलिटी प्लेटफॉर्म है, जिसपे आप ऑनबोर्डिंग हो भी गए हो, और बहुत जल्दी हो भी जाएंगे। अगर नए कुछ लोग नहीं हुए तो बहुत जल्दी हो भी जाएंगे। आपको मैं बता दूं कि एक यूआरनेट ऐसा कम्युनिकेशन पोर्टल है जो मल्टी यूटिलिटी प्लेटफॉर्म है। दुनिया के जितने भी सोशल मीडिया है, वैसे ही ये भी सोशल मीडिया है। लेकिन मल्टी यूटिलिटी प्लेटफॉर्म इसलिए कहा जाता है कि दुनिया भर के जितने भी सोशल मीडिया है, अकेले इस पोर्टल पे मिल जाएगी। वो सारी विशेषताएं इस पोर्टल पे मिल जाएंगी, इस सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी। लेकिन इनोवेशन क्या है, ये समझने वाली बात है। इनोवेशन ये है कि दुनिया का एक ऐसा पोर्टल पोर्टल है जो फर्स्ट ऐसा सोशल मीडिया जो थ्रू इनविटेशन के द्वारा लोगों तक के पहुंचेगा। और थ्रू इनविटेशन की जाने की प्रक्रिया से ही चैनलाइजेशन की शुरुआत होती है, और इसे ही चैनलाइजेशन कहते हैं। अभी तक के कोई ऐसा पोर्टल नहीं जो थ्रू इनविटेशन के द्वारा लोगों तक के पहुंचेगा। और इसी थ्रू इनविटेशन की प्रक्रिया की वजह से आपको खुद का डेटाबेस बनाने का मौका। इसी प्रक्रिया की वजह से आपको मैं बता दूं कि पहला यूजर कौन, आपकी सिटी का पहला यूजर कौन, आपने कितने को बताया, आपको किसने बताया, ये ऑन रिकॉर्ड रहेगा। आज अदर सोशल मीडिया में वो पहला यूजर भी यूजर ही है। उसकी जिंदगी में कोई इतने मिलियन ट्रिलियन के टर्नओवर होने के बाद में भी, 10 साल 15 साल से यूज करने के बाद भी, वो आज पहला यूजर यूजर ही है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन ये हम देखेंगे कि इस चैनलाइजेशन की प्रक्रिया की वजह से हमारे और आपकी जिंदगी में किस प्रकार का इनोवेशन होने वाला है, किस प्रकार की क्रांति होने वाली है, और क्या हमारा कैसे डेटाबेस बनने वाला है। तो यही चैनलाइजेशन प्रक्रिया से हमारा डेटाबेस बनेगा। तो चलते हैं, तो यूआरनेट को अच्छी तरह से जान लेते हैं। तो यूआरनेट सिस्कॉम एंटरटेनमेंट लेजर लिमिटेड का प्रोडक्ट है, यूके से है।
लिखा हुआ है। ग्लोबल अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, बड़े आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री टू फ्री। और आपके पास में वेब वर्जन भी पहुंच गया है। प्लीज पोस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां से आवाज आ रही है, डिस्टरबेंस हो रहा है, उन्हें अनम्यूट म्यूट कर दीजिएगा। ओके तो सर। जी, तो ग्लोबल अवेलेबल है, और आपके पास में वेब वर्जन में भी ये पहुंच चुका है। और बहुत ही जल्दी आपको बता दूं कि यूआन नेट सोशल मीडिया एंड यूआन ड्राइव के रूप में आपके पास में ऐप में भी पहुंच जाएगा। जैसे अदर सोशल मीडिया फ्री टू फ्री है, ये भी फ्री टू फ्री है। इसमें भी आप जो है पोस्टिंग कर सकते हो, वाल कस्टमाइज कर सकते हो, वीडियो चैनल बना सकते हो, ऑडियो चैनल बना सकते हो, चैट कर सकते हो, वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, एंड इवेंट कर सकते हो, लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, रील्स बना सकते हैं। ऐसे तमाम फीचर्स हैं जिसे आप एंजॉय भी कर रहे हो, और जैसे यूआन नेट पे अनबोर्डिंग ये सबको एंजॉय करेंगे फ्री टू फ्री। बस यही है कि अनबोर्डिंग होने के लिए जैसे मैंने बताया कि स्पेशल इनविटेशन प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी, किसी न किसी यूआन नेट यूजर से आपको इनविटेशन लेना पड़ेगा, तो ही आप अनबोर्डिंग हो पाएंगे। और अपने लोगों को अनबोर्डिंग करना है तो आपको इनविटेशन देना पड़ेगा यूआन नेट पे अनबोर्डिंग होने के बाद में, तभी अनबोर्डिंग हो पाएंगे। और जैसे ही आप अनबोर्डिंग हो जाते हो तो आपको 5 GB क्लाउड भी मिल जाता है, वो भी फ्री। इससे ज्यादा की जरूरत है तो आप टू टू भी कर सकते हैं। तो क्लाउड एक यूनिक फीचर्स है, मार्केट की बहुत बड़ी डिमांड है, और ये सब चीज जानते हैं। लेकिन फिर से मैं आपको क्लाउड की क्या जरूरत है उसको जानने के लिए आपको नीड टू क्लाउड के बारे में बता दूं। सॉरी। तो यूरी थर्ड पर्सन अराउंड द वर्ल्ड विथ इक्विपिटी विथ कैमरा, हर तीसरा व्यक्ति अपने साथ में कैमरा लेकर के आज में चल रहा है। मैं तो तीसरा बोल रहा हूँ, हर दूसरा हर हाथ में मोबाइल है आज की डेट में। और जब चाहे सेल्फी, और जब चाहे तब फोटो खींचते रहता है। और होल लाइफ इज रिकॉर्डेड इन डिजिटल फॉर्मेट। पूरी जिंदगी भर अपने सुनहरे और यादगार पल को डिजिटल फॉर्मेट में सजो के रखना चाहता है। यही सब रखना चाहते हैं ना, सुनहरे और यादगार पल को। लेकिन क्या करें, हमारे पास जो गैजेट्स है, जो डिवाइस है, उनके स्टोरेज की टेक्निकल कुछ लिमिटेशन है। इसीलिए तो हमने 16 GB का मोबाइल लिया था, वो भर गया, फिर 32 GB का लिया, फिर उसके बाद में वो भी भर पैक हो गया, फिर उसके बाद में 64 GB पे आ गए, फिर 128 GB पे आ गए, फिर 256 GB। और आप इस बात से भी सहमत हैं कि जैसे जैसे जीबी वैसे वैसे मोबाइल के दाम, यही है ना। लेकिन अब क्लाउड आपके इस समस्या को सॉल्यूशन के रूप में आ चुका है, और आप अपने वो डिवाइस चेंज करने की जरूरत नहीं। क्लाउड की अपनी आवश्यकता के अनुसार आप स्टोरेज क्षमता को बड़े आसानी से बढ़ा सकते हो। लेकिन क्लाउड इसीलिए भी जरूरत है क्योंकि क्लाउड में आपका डेटा सेफ और सुरक्षित भी रहता है। आप कितना भी महंगा मोबाइल ले लो, कितना भी स्टोरेज का मोबाइल ले लो, लेकिन वहां आपका डेटा सेफ और सुरक्षित नहीं है। अगर मोबाइल मिस हो गया तो आपका डेटा पूरा मिस हो जाएगा, और वो पूरे यादगार और सुनहरे पल से आप वंचित हो जाएंगे। मोबाइल तो दूसरा ले सकते हैं लेकिन वो डेटाबेस नहीं हासिल कर सकते। इसलिए जितने भी महंगे मोबाइल यूजर से जितना भी बड़ा स्टोरेज हो, अगर उनके पास क्लाउड की अवेयरनेस बढ़ गई तो वो अपना डेटा कहाँ सेफ और सुरक्षित रखते हैं, क्लाउड में रखते हैं। और आज के बाद आप भी रखेंगे, मैं भी रखता हूँ, क्योंकि यहाँ अपना डेटा सेफ और सुरक्षित रहता है। और यही नहीं, आपको मैं बता दूं क्लाउड में और भी अच्छी विशेषता है। आपके पास कितना भी महंगा मोबाइल हो, कितने भी स्टोरेज क्षमता हो, लेकिन उस पे आपके मोबाइल पे जितने भी पोर्टल है उनमें बड़े वीडियो, इमेजेस, फाइल्स या ऑडियो भेजने की एक लिमिटेशन होती है। बड़े ज्यादा वीडियो और लार्ज फाइल वगैरह नहीं भेज सकते हैं। लेकिन क्लाउड ऐसे सॉल्यूशन के रूप में आ चुका है जहां आप कितने भी बड़े वीडियो, ऑडियो, इमेजेस, फाइल को क्लाउड टू क्लाउड बड़े आसानी से शेयरिंग कर सकते हो। इसीलिए तो डिजिटलाइजेशन एंड गवर्नमेंट में ये डेली रूटीन का माध्यम बन चुका है, और आम व्यक्ति को भी इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता हो चुकी है। और इस प्रकार से क्लाउड हर व्यक्ति को की जरूरत है जिसके पास में आज स्मार्टफोन है। तो ये हमने क्लाउड की नीड को समझा। अब हम जानते हैं यूआरनेट के पैकेजेस के बारे में।
तो आपको मैं बता दूं कि ऑनबोर्डिंग होते ही आपको 5 GB क्लाउड मिल जाता है, जिसकी कोई कॉस्टिंग नहीं, फ्री में है। लेकिन आप इससे ज़्यादा की ज़रूरत है तो 100 GB में आप अपग्रेड कर सकते हैं, और ओनली 12 पाउंड में, ओनली 12 पाउंड में 100 GB। अगर थोड़ा कंपेयर करें कि अगर 100 GB का मोबाइल अगर आपने दूसरा ले लिया तो कम से कम 10 से 15 हज़ार के ऊपर का ही जाएगा, अगर मैं लोकल से लोकल की बात किया। और अगर ब्रांडेड लेते हो तो उससे महंगा भी जा सकता है। और एक दिन तो आपके क्लाउड का भी स्टोरेज भर जाएगा, और एक दिन आपके मोबाइल का भी स्टोरेज भर जाएगा। लेकिन उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, फिर दूसरा मोबाइल खरीदना पड़ेगा अगर मोबाइल खरीद लिया तो। लेकिन क्लाउड में आपको वो नहीं करना पड़ेगा, आप इसकी स्टोरेज क्षमता को फिर से अपग्रेड कर सकते हो स्टैंडर्ड पैकेज के साथ में 300 GB तक की, जो 33 पाउंड तक के होगा। अल्ट्रा पैकेज के साथ में जो 77 पाउंड नया अल्ट्रा पैकेज आ चुका है, प्रीमियम पैकेज 2 TB तक के 240 पाउंड, उसमें ऐड हो जाएगा प्रोसेसिंग चार्जेस, वेट और GST। तो ऐसा मिला करके बेसिक पैकेज जो है वो 1550 1600 तक के जाएगा। स्टैंडर्ड पैकेज 4300 से 4400 तक के बीच में। अल्ट्रा पैकेज अभी जो है न्यूली जो लॉन्च हुआ है वो आपको जाएगा 10,500 से 11,000 के बीच में। और प्रीमियम पैकेज जो आपको जाने वाला है वो 32 से 33,000 के बीच में। तो ये हमारे पैकेजेस रहे। अब हम बात करेंगे चैप्टर 3 डेटाबेस की। तो जैसे कि पहला चैप्टर हमने देखा कि हमारे आज का मिलने का उद्देश्य क्या है, आज का ऑब्जेक्टिव क्या है, और उस उद्देश्य को समझा। और उस उद्देश्य को हासिल करने के लिए सेकंड चैप्टर हमने चैनलाइजेशन को समझा। और चैनलाइजेशन में की पहल करने में मुख्य भूमिका जो निभाता है हमारा सोशल मीडिया युवानेट कम्युनिकेशन पोर्टल। युवानेट को जाना, युवानेट के फीचर्स को समझा, और उसमें मेन फीचर्स जो है क्लाउड, क्लाउड की नीड को समझा, और क्लाउड के पैकेजेस को जाना। पर अब जो मेन मुद्दा है हमारे पास में वो है डेटाबेस, जो आज का हमारा उद्देश्य है। तो आज का जो हमारा उद्देश्य है डेटाबेस की अगर बात करें तो आप जानते हैं आज का स्लोगन है, और आज का स्लोगन क्या है कि अब IT का ही जमाना नहीं, अब DT का जमाना आ चुका है। अब केवल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही जमाना नहीं रहा, अब डेटा टेक्नोलॉजी का जमाना आ चुका है। इसीलिए कहा जाता है जिसका जितना बड़ा डेटा उसकी उतनी बड़ी संपत्ति। तो हम देखते हैं आज की डेट में डेटाबेस किसका है, कुछ सच्चाई को हम जानते हैं डेटाबेस की सच्चाई को। तो ये आप जितने सारे ब्रांड देख रहे हैं ना, जितने सारे ब्रांड देख रहे हैं, यूज भी कर रहे हैं आप, सारे ब्रांड, इन ब्रांड के अपने यूजर्स हैं, और इन यूजर्स की वजह से उन कॉर्पोरेट के ओनर का अपना डेटाबेस है। यही आज की सच्चाई है। या तो फिर किसका, या तो फिर जितने सेलिब्रिटी है उनके फ्रेंड और फॉलोअर्स की वजह से उनका डेटाबेस है। व्हाट अबाउट अस, हमारा और आपका क्या? तो जानते हैं हमारा और आपका क्या है आज की सच्चाई। तो आज की सच्चाई हम जानते हैं कि हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, हम सर्फिंग कर रहे हैं, हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम शॉपिंग कर रहे हैं, और एक यूजर के रूप में जस्ट अ पार्ट ऑफ समवन एल्स डेटाबेस, एक यूजर के रूप में डेटाबेस मात्र है इनके लिए। हम जियो के लिए भी, हम टाटा के लिए भी, हम जो है गूगल के लिए भी, हम व्हाट्सएप के लिए भी, स्काइप के लिए भी, हम पतंजलि के लिए भी, हम हिंदुस्तान लीवर के लिए भी, हम ITC के लिए भी। पता नहीं ये जो मैंने ब्लेजर पहना हूं उसके लिए, टाई जो पहना हूं उसके लिए, शर्ट जो पहना हूं उसके लिए, जो अभी ईयरफोन लगा हूं उसके लिए भी, ये जो घड़ी पहना हूं उसके लिए भी। मैं खुद अकेला लाखों लाखों ब्रांड के लिए यूजर के रूप में डेटाबेस मात्र हूं। और जैसा मैं हूं वैसे आप भी हो, यही आज की सच्चाई है। और सहमत है इस बात से? यही है ना हमारी सच्चाई। लेकिन ये आज के बाद मुझे बहुत खुशी हो रही है, अब कुछ नया होने वाला है, कुछ इसका उल्टा अपोजिट होने वाला है। और अपोजिट यह है कि आज के बाद डेटाबेस में एक नया इनोवेशन होने वाला है, और एक ऐसा इनोवेशन जहां पे एक यूजर को भी अपना डेटाबेस बनाने का मौका, एक हम जैसे यूजर को भी खुद का डेटाबेस बनाने का मौका। और सबसे अच्छी बात यह है
कि हमें कोई बाय हैबिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। वही इंटरनेट यूज करना है, वही सर्फिंग करना है, वही कम्युनिकेशन, वही शॉपिंग शॉपिंग। कोई बाय हैबिट चेंज करने की जरूरत नहीं। बस एक डिसीजन लेने की जरूरत है। और वो डिसीजन क्या है कि वन नेट पे आप ऑनबोर्डिंग हो जाइए, और आपके फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में जो एग्जिस्टिंग जो कॉन्टेक्ट कनेक्शन है उन्हें भी आप यूआरनेट पे ऑनबोर्डिंग कर दीजिए। और जैसे ही यूआरनेट पे ऑनबोर्डिंग कर लेते हो तो इस चैनलाइजेशन की प्रक्रिया से आपका खुद का डेटाबेस बन जाएगा, और उस डेटा को डाटाबैंक प्रिजर्व करके सुरक्षित कर लेगा। और इसकी वजह से आप गर्व से कहोगे माई कॉन्टेक्ट टू माई डेटाबेस। आपके जितने भी कॉन्टेक्ट कनेक्शन हैं वो आपके डेटा में कन्वर्ट हो जाएंगे, और आपका इस प्रकार से डेटा का निर्माण हो जाएगा। ये तो आपको कॉन्सेप्ट बताया, लेकिन आपके सामने एक सवाल होगा कि ये डेटाबेस को हम देखेंगे कैसे? कैसे देखेंगे इस डेटाबेस? आपको मैं बता दूं कि डाबैंक का आपको एक वर्चुअल ऑफिस प्रोवाइड कराता है। एक ऐसा वर्चुअल ऑफिस, आपने पता नहीं बहुत सारे यूजर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर में सब बनाए होंगे, लेकिन आपको ये मौका नहीं मिला क्योंकि हम वहां पे यूजर थे, आपको और मुझे यूजर थे। लेकिन डाबैंक आपको यहाँ पे खुद का वर्चुअल ऑफिस देगा, और जिसमें आप अपने डेटाबेस को बनते हुए दे सकते हो। और उसके लिए आपको उसकी ओनरशिप लेनी पड़ती, मालिकाना हक। और वो कैसे मिलेगा? आपके एक कंसेंट मात्र से। इवाननेट में कंसेंट की प्रक्रिया होगी। जिन्होंने भी आपको यहाँ आज इनवाइट किया है, अगर आप यूआरनेट पे ऑनबोर्डिंग हो जाते हो तो उस सीनियर बिजनेस पार्टनर से पूछिए कि डाबिंग का वर्चुअल ऑफिस में मुझे इंटर करना है। आपको कंसेंट करने की प्रक्रिया समझाएंगे, और उस यूआरनेट के माध्यम से जेडीपीआर के रूल्स के तहत में आपका डेटाबेस डाबिंग में चले जाएगा, और आपको डाबिंग का वर्चुअल ऑफिस मिल जाएगा। ऐसा वर्चुअल ऑफिस जैसे फेसबुक के मालिक के पास है, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फोन पे से लेकर के जितने भी आप दिख रहे हो पोर्टल, उन सभी के मालिक के पास में जैसा वर्चुअल ऑफिस है वैसे ही आपको वर्चुअल ऑफिस मिल जाएगा। और उस वर्चुअल ऑफिस में आप डेटाबेस बनते हुए देख सकते हो। और उस वर्चुअल ऑफिस में आपका जो है डेटाबेस कैसे बनेगा? तो जैसे आपकी यूआरनेट की कम्युनिटी बन जाएगी, जैसे आपने देखा कि फेसबुक की आपकी कम्युनिटी बनी, फेसबुक के बाद में व्हाट्सएप आया, तो व्हाट्सएप में भी धीरे धीरे आपकी कम्युनिटी बनते चली गई, बनी ना। और फेसबुक, व्हाट्सएप के रहने के बाद में फिर इंस्टाग्राम आ गया, तो वहां पे भी कम्युनिटी बन गई। आप में से कुछ लोग ट्विटर पे होंगे तो वहां की भी आपकी अपनी कम्युनिटी बन रही है। वहां से आपको कुछ लोग टेलीग्राम में भी होगी तो वहां की भी कम्युनिटी होगी। वहीं से आप कहीं स्काइप पे होंगे तो वहां की भी अपनी कम्युनिटी होगी, है ना आपकी कम्युनिटी। उसी प्रकार से आपके जो लोग हैं, आपके मल्टी यूटिलिटी प्लेटफॉर्म यूआरनेट में आते चले जाएंगे, और यूआरनेट में भी आपकी एक कम्युनिटी बन जाएगी। यूआरनेट में भी आपके फ्रेंड और फॉलोअर्स बढ़ते चले जाएंगे। यूआरनेट में भी आपके कॉन्टेक्ट कनेक्शन बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन चैनलाइजेशन की प्रक्रिया के तहत में दाबेंग के वर्चुअल ऑफिस में आपका डेटाबेस बनते चले जाएगा। और वो डेटाबेस कैसे बनेगा? जैसे आपने पहले दिन देखा कि व्हाट्सएप पे भी हजारों लोग पहले दिन ही आ गए थे, आज भी कुछ ना कुछ लोग आपके साथ प्लगिंग हो रहे होंगे व्हाट्सएप से, व्हाट्सएप में, फेसबुक में भी प्लगिंग हो रहे होंगे। वैसे यूआरनेट में भी आपके एक एक करके, तो पहले दो चार थे फिर बढ़ते चले गए व्हाट्सएप पे, तो वैसे यूआरनेट में भी जैसे आप इन्विटेशन तो भेज दोगे, लेकिन जो पहले आपके साथ प्लगिंग हो जाएगा तो आपके ए फोरम में आएगा, आपके द्वारा इनवाइटी पे। दूसरा जो प्लगिंग होगा जैसे ही वो ऑनबोर्डिंग होगा तो बी फोरम में चले जाएगा। यूआरनेट की कम्युनिटी बनते चले जाएगी। इस प्रकार आपके मोबाइल में हजारों जो कॉन्टेक्ट कनेक्शन है धीरे धीरे यूआरनेट पे ऑनबोर्डिंग होते होते अल्टरनेट में ए फोरम और बी फोरम में शिफ्ट होते चले जाएंगे। और इस प्रकार से आपके दो फोरम बन जाएंगे आपके डाबे के वर्चुअल ऑफिस में। तो आपके द्वारा जो इनवाइटी लोग होते हैं डाबे के वर्चुअल ऑफिस के लैंग्वेज में, टेक्नोलॉजी पे के आधार पे वो पायनियर्स कहलाते हैं, और वो आपकी विड्थ कहलाती है। और उस विड्थ की वजह से आपका वाइड एरिया ऑपरेशन होता है। उस विड्थ की वजह से आपका क्या होता है? वाइड एरिया ऑपरेशन होता है। अब इस बात से भी आप सहमत होंगे कि आज आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में जितने भी लोग हैं, कांटेक्ट कनेक्शन है, आपके परिचित के परिचित ही है। और आप ये भी जानते हो अच्छी तरह से कि
वो एक ही सिटी से नहीं होंगे, आपके सिटी से भी कुछ लोग होंगे, अलग अलग सिटी से भी होंगे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से होंगे, अलग अलग स्टेट से भी होंगे आपके कांटेक्ट में, और हो सकता है अलग अलग कंट्री से भी होंगे। तो जैसे जैसे ऑनबोर्डिंग होते चले जाएंगे, तो आपके यूआरनेट के यूजर अलग अलग सिटी वाइज, अलग अलग स्टेट वाइज, अलग अलग कंट्री वाइज जो है आपका एरिया ऑफ ऑपरेशन हो जाएगा। और खुशी की बात है कि वो जितने भी जो ऑनबोर्डिंग होंगे, उनके पास भी स्मार्टफोन है, उनके पास भी आपके जैसे कॉन्टेक्ट कनेक्शन है, और वो लोग भी यूआरनेट पे ऑनबोर्डिंग करेंगे, उनकी भी यूआरनेट की कम्युनिटी बढ़ेगी। जब उनकी यूआरनेट की कम्युनिटी बढ़ेगी, तो उनके भी एरिया ऑफ ऑपरेशन होगा, उनकी भी विड्थ बढ़ेगी। पर उनकी विड्थ जो है वो आपकी डेप्थ कहलाएगी। और इस प्रकार से फर्दर चैनलाइजेशन ऑफ देयर कॉन्टेक्ट बिल्ड अप डेप्थ योर फोरम, इस प्रकार चैनलाइजेशन की प्रक्रिया कंटिन्यू चलते रहेगी, चलते रहेगी, चलते रहेगी। यह अविरल धारा है, कंटिन्यू चलने वाली धारा है। आज भी फेसबुक के नए यूजर बन जाते हैं, आज भी व्हाट्सएप के नए यूजर बन जाते हैं। जब जब जो लोग जो है जन्म लेंगे, 16-13 साल के ऊपर के होंगे, ऑनबोर्डिंग होते चले जाएंगे। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलते रहेगी, चलते रहेगी। तो इसलिए कहा गया है फॉर द चैनलाइजेशन ऑफ देयर कंटेंट बिल्ड अप डेप्थ यूर फोरम, और आपका ही फोरम का निर्माण होते रहेगा। और ये जो फोरम जो है आपके दो इलेक्ट्रॉनिक माल हो जाएंगे। शॉपिंग मॉल की जगह में क्या हो गया टेक्नोलॉजी में, आपका इलेक्ट्रॉनिक माल। और जब ये इलेक्ट्रॉनिक माल बन जाते हैं, तब क्या हो जाता है, तब जो है ये इलेक्ट्रॉनिक माल जो आपका डेटाबेस बन जाता है। और इस इलेक्ट्रॉनिक माल से, यानी इस डेटाबेस से जब जब लोग कम्युनिकेशन करेंगे, जब जब इंटरटेनमेंट करेंगे, डाउनलोडिंग करेंगे, अपलोडिंग करेंगे, शेयरिंग करेंगे, परचेसिंग करेंगे, उसके होने वाले टर्नओवर का फायदा अब आपको मिलने वाला है। यही आज की अपॉर्चुनिटी है। तो मैं चाहता हूं कि डाबिंग मैनेजमेंट के लिए एक जोरदार ताली हो जाए कि जो आज हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। तो देखते हैं कैसी ये इकोनॉमी मिलेगी हमें। तो इस चीज को जानने के लिए आपको मैं बता दूं कि आपका डेटाबेस बनेगा, लेकिन यहां से मिलने वाली जो इकोनॉमी स्टेटस के आधार पर निर्धारित की गई है। डा बैंक में आप इंटर करते हैं, डा बैंक आपको नेटिजनशिप प्रदान कराती है। और नेटिजनशिप जो है आपके यूआरनेट यूजर के आधार पर स्टेटस आपको मिलेगा डा बैंक में। अगर आप यूआरनेट के फ्री यूजर हो, तो डा बैंक में आपका नॉइस का स्टेटस। इसको सटीक तरीके से समझने के लिए मैं आपको बता दूं, एक ऐसा सटीक एग्जांपल देता हूं जिससे समझने में आसानी हो जाएगी। जैसे कि आज सभी का नाता बैंक से है, और आप बैंक में इंटर करते हो, तो आप देखते होंगे कि जब हम बैंक में इंटर करते हैं, तो सामने वॉचमैन खड़ा होता है, फिर अंदर जाते हैं तो कैशियर भी रहता है, अकाउंट होल्डर, सेल्स पर्सन भी होते हैं, और उसके साथ साथ में मैनेजर भी होता है। सभी जो है सुबह से 8 बजे से लेकर के शाम के 7-8 बजे तक की वर्किंग करते हैं, उतना ही टाइम लगाते हैं, सब उतना ही प्रॉपर एफर्ट से देते हैं। लेकिन जब इकोनॉमी और सैलरी की बात की जाए उनकी, तो एक वॉचमैन और मैनेजर की इकोनॉमी में जमीन आसमान का अंतर होता है, उतने ही टाइम में और उतने ही एफर्ट में। क्यों? रीजन क्या है? स्टेटस। स्टेटस की वजह से ऐसा होता है। आपको ये मैं बता दूं कि यहाँ पे भी उतनी ही मेहनत और उतने एफर्ट्स पे आपके स्टेटस के आधार पर रिवार्ड प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है। तो जैसे आप अगर यूआरनेट के फ्री यूजर होते हैं, आफ्टर कंसेप्ट आप नोइस कहलाते हैं, डा बैंक में आपका स्टेटस नोइस हो जाता है। अगर यूआरनेट के आप बेसिक यूजर्स होते हैं, तो डा बैंक में स्टेटस आपका क्रेडिट का होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट में। और जैसे आप स्टैंडर्ड यूजर होते हैं यूआरनेट में, तो डा बैंक में स्टेटस नोबल का कहलाता है। और अल्ट्रा यूजर होते हैं डा बैंक में, आपका स्टेटस रीगल का कहलाता है। और प्रीमियम यूजर होते ही आप जो है डा बैंक में रॉयल नेटिजन से कहलाते हैं। और इस स्टेटस के आधार पे रिवार्ड प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है। तो आगे हम देखेंगे कि ये कैसे इस स्टेटस के आधार पे उसी टाइम पे उतने एफर्ट्स पे आपको क्या रिवार्ड मिलने वाले हैं। तब इस रिवार्ड को जानने के लिए आपको मैं बता दूं कि कुछ सेगमेंट वाइज हमको हर एक रिवार्ड को अलग अलग तरीके से समझना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे हम जो है जो रिवार्ड देने देखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि यहाँ दो प्रकार के रिवार्ड, डेटाबेस बनते बनते हमें क्या मिलने वाला है, और डेटाबेस बनने के बाद में हमें क्या मिलेगा।
खासकर तो ज्यादातर रिवार्ड कैसा होता है डेटाबेस की इंडस्ट्री में, आपको बता दूं कि पहले तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को डेटाबेस बनाते बनाते करोड़ों खर्च करना पड़ता है, फिर बनने के बाद में उन्हें इकोनॉमी हासिल होती है। लेकिन यहाँ कुछ डिफरेंट है। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि डेटाबेस बनने की प्रक्रिया में करोड़ों खर्च करना तो दूर, करोड़ों के रिवार्ड आप हासिल करने वाले हैं, जो हम पहले देखेंगे। और बनने के बाद में हम क्या हासिल करेंगे वो देखेंगे। तो बनाते बनाते आपको स्कॉलरशिप प्रदान होती है। डेटाबेस बनाते बनाते आपको स्कॉलरशिप कैसे दी जाएगी? तो स्कॉलरशिप यहाँ डाक बैंक ने फाइंडिंग द बिजनेस पार्टनर को फाइंडिंग करने के लिए डाक बैंक मैनेजमेंट ने स्कॉलरशिप दिया है, और अपने जो है होनहार बिजनेस पार्टनर को स्कॉलरशिप प्रदान कराती है। तो किन्हें स्कॉलरशिप हासिल होती है वो हम देखेंगे। तो लेवल 1 है निवान, डाक बैंक निवान स्कॉलर। और ये स्कॉलरशिप हासिल करने का मौका कैडेट एंड अबोव नेटिजन्स को ही मिलता है, फ्री यूजर को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। तो आपका स्टेटस मिनिमम क्रेडिट होना चाहिए। आप क्रेडिट बनकर भी 18 पायनियर खुद के इनवाइटी लोग को क्रेडिट देने में अगर आप कामयाब हो जाते हो तो आप निवान स्कॉलर का खिताब हासिल कर लेते हो। आप चाहते इसे फास्टेड निवान स्कॉलरशिप हासिल कर ले तो आप नोबल में अपना स्टेटस अपग्रेड कर सकते हैं, 300 GB क्लाउड को एंजॉय करेंगे, और फास्टेड आप निवान स्कॉलर बन जाएंगे ओनली 6 नोबल को रिकमेंड करने में, पायनियर को। इससे भी फास्ट आप निवान स्कॉलर अगर बनना चाहते हैं तो आप रीगल का स्टेटस ले सकते हैं, और रीगल का स्टेटस के साथ में ओनली 2 रीगल को आप पायनियर को यहाँ पे ला लेते हो तो निवान का स्टेटस हासिल कर लेते हो। इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, एनी टाइम आप कभी भी शामिल हो सकते हैं, कभी भी शामिल हो सकते हैं। और जैसे ही आप निवान स्कॉलर बन जाते हैं, एक्सेस टू एनसीएल हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वहां पे आपको एक्सेस मिल जाती है। यहाँ से इस इंडस्ट्री की आपको नॉलेज मिलना चालू हो जाती है, इंफॉर्मेशन मिलना चालू हो जाता है, यहाँ से आपको सपोर्ट मिलना चालू हो जाता है। अभी आगे हम देखेंगे कि इस निवान स्कॉलर के कितने सारे फायदे हैं, क्यों बनना जरूरी निवान स्कॉलर है, क्या एडवांटेज मिलने वाले हैं इस निवान स्कॉलर के बाद में, और भी आगे की निवान स्कॉलर कैसे निवान स्कॉलरशिप सिर्फ जो है कैसे हासिल की जा सकती है। तो आपको मैं बता दूं कि निवान स्कॉलर हासिल करते ही सिल्वर स्कॉलर के जो की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो डाबे का सेकंड लेवल है सिल्वर स्कॉलर। उसके लिए सेल्फ अचीवमेंट निवान चाहिए जो आप बन चुके हो। बस आपको क्या करना है, आपके दोनों फोरम, ए फोरम बी फोरम के बिजनेस पार्टनर को 5-5 निवान, उनको भी निवान बनने में मदद करनी है। चाहे वो क्रेडिट टू क्रेडिट बन जाए, चाहे नोबल टू नोबल बन जाए, चाहे रेगल टू रेगल, जैसे भी बन जाए। आपके फोरम में, ना कि आपके पायनियर, आपके ए फोरम में 5, पाए फोरम में 5। इसके लिए भी कोई टाइम सीमा नहीं है। और जैसे ही आप सिल्वर स्कॉलर बन जाते हैं तो फ्री टू एक्सेस डेस्क, डेस्क में आपको एंट्री मिल जाती है ड्रीम इनहेंस कल्टीवेशन सेमिनार, जो 2 नाइट 3 डेज के लिए होती है, जहां बड़ी बारीकी से आपको एक ऐसे हिल स्टेशन में 5 स्टार प्रॉपर्टी पे इंफॉर्मेशन दी जाती है, जिसकी वजह से, यहाँ से मिलने वाली इंफॉर्मेशन की वजह से आप अपने बिजनेस पार्टनर को बेहतर तरीके से नेतृत्व कर सकते हो, और एक अपने डेटाबेस का विस्तार बड़े आसानी से कर सकते हो। यहाँ पहुंच करके आप खुद के इंजीनियर, खुद के डॉक्टर और खुद के एडवोकेट बन जाते हो। आप टेक्निकल साउंड हो जाते हो, ऑब्जेक्ट से हैंडलिंग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो उस मिली हुई इंफॉर्मेशन की वजह से, जिसकी वजह से आपका डेटा का विस्तार फास्टेड ग्रोथ करेगा। तो आपको ये भी बता दूं कि जैसे ही सिल्वर स्कॉलर हो जाते हो तो आप फेस 1 में इंटर करते हो। आप इस बिजनेस, इस अपॉर्चुनिटी के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए रियल में बिजनेस पार्टनर हो जाते हो, एक ऐसे फाउंडेशन के रूप में, एक फाउंडर के रूप में खड़े हो जाते हो। और इस वजह से एक स्कॉलरशिप के रूप में डाबेंग का ऑर्गेनाइजेशन आपको सिल्वर स्कॉलर के रूप में आपको जो है एक बोनस के रूप में स्मार्ट टेप, एंड्रॉइड टेप से सम्मानित भी करेगा। आपके पास में आपके खुद के गैजेट्स हैं, पर वो ऑफिशियल यूज और आपके पर्सनल यूज के लिए होंगे। लेकिन आपके डाबेंक प्रोफेशनल यूज के लिए डाबेंक मैनेजमेंट जो है आपको स्मार्ट टेप से आपको सम्मानित भी करेगा, ताकि यहाँ आप बेहतर तरीके से अपने डेटाबेस को ऑफिशियल ऑपरेट कर सकते हो। और यहाँ से आप जैसे आप बिजनेस पार्टनर एक बन जाते हैं, सिल्वर बन जाते हैं, तो आपको स्टाइपेंड के रूप में
एक भत्ता के रूप में आपको जो है स्टाइपेंड भी स्टार्ट हो जाता है। और आपको मैं बता दूं, आप जो एफर्ट्स लगाओगे उसके थ्रू आपको इकोनॉमी मिलेगी मिलेगी। लेकिन ये स्टाइपेंड जो है ये बूस्टअप का काम करेगा, अलग से भत्ता दिया जाता है, अलग से आपको स्टाइपेंड मिलेगा। और जो होगा कि सिल्वर बनने के बाद में हर निवान की मैचिंग पे, ए फॉर्म बी फॉर्म में हर निवान की मैचिंग पे आपको एडिशनल 12 पौंड, यानी 12 DB पॉइंट, यानी 12 पौंड आपको दिया जाएगा, यानी करीब 1200 रुपए हर निवान की मैचिंग पे। और ये आपके लिए बूस्टअप का काम करेगा। शुरुआत में आप जानते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरह से इस बात से जानती है कि शुरुआत में आपकी टीम साइज बहुत छोटी होती है, इकट्ठे कोई आकर के बड़ी टीम तो नहीं बनेगा, पर मेहनत तो उतनी ही होती है, खर्च तो उतने ही होते हैं। इस चीज को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइजेशन जानती थी, इसलिए एक्स्ट्रा बूस्टअप के लिए आपके लिए ये स्टाइपेंड अलग से रखा है। और ये स्टाइपेंड आपको कब तक के मिलेगा? जब तक कि आपके हाथ में गोल्ड वॉच नहीं आ जाती है। और ये गोल्ड वॉच हासिल करते तक कि आपका एक अच्छा खासा फोरम तैयार हो जाता है। वो कैसे आती है वो हम देखेंगे। अच्छा खासा डेटाबेस बन जाता है। पर ये गोल्ड वॉच हासिल होने के बाद में आपका स्टाइपेंड टोटल बंद नहीं होगा, फिर भी कंटिन्यू चालू रहेगा। लेकिन 6 पौंड की जगह वो 12 पौंड की जगह वो 6 पौंड में कन्वर्ट हो जाएगा, 50%। और वो भी स्टाइपेंड कब तक के चालू रहेगा? जब तक कि आपके फोरम बिजनेस पार्टनर के 3-3 लोगों को गोल्ड वॉच दोनों फोरम में नहीं आ जाती, तब तक ये स्टाइपेंड जो है आपके लिए एक सपोर्ट के रूप में रहेगा। और जिसकी इकोनॉमी लाखों में होती है, शुरुआत में आपके लिए बूस्टअप का काम करेगा। तो यहां से आप स्टाइपेंड के हकदार हो जाते हैं, और इसके साथ साथ में आप गोल्ड स्कॉलर में शामिल भी हो जाते हो। गोल्ड स्कॉलर में शामिल हो जाते हो, जो आपने आज के स्कॉलरशिप में अनुष्का जी के द्वारा स्कॉलरशिप को समझा कि कैसे गोल्ड वॉच आप हासिल करने वाले हो स्कॉलरशिप के रूप में। तो ये एक है, तो आप सिल्वर बनते ही गोल्ड स्कॉलर में शामिल होंगे। आपको ये बता दूं कि और एक ऑप्शनल तरीका आपके पास में है। आप रॉयल का स्टेटस लेकर के डायरेक्ट एनसीएल में आप इंटर कर सकते हैं। और रॉयल का स्टेटस हासिल करते हुए आपको एनसीएल में एक्सेस मिल जाती है, और रॉयल क्लब में आपको एंट्री भी मिल जाती है। और यहां से भी आप गोल्ड स्कॉलरशिप में शामिल हो सकते हो। ये भी एक आपके पास में रास्ता है, ये जरिया है। तो आप डायरेक्ट रॉयल स्टेटस लेकर के आप, तो रॉयल क्लब को हम पहले अच्छी तरह से समझ लेते हैं। आप यहाँ देख रहे हो कि ये पहले से एक क्लब होता है, जैसे ही अपने आप को रॉयल करते हो तो इस क्लब में आप इंटर करते हो। लेकिन आपके इंटर करने से पहले ही इस क्लब में ऑलरेडी 7 लोग विद्यमान रहते हैं, यानी कि सात 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 जो है मेंबर्स अवेलेबल रहते हैं इसमें। 7 रॉयल नेटिजन्स अवेलेबल रहते हैं, जिसमें बीच सेंटर में जो है वो प्रेसिडेंट कहलाते हैं। उनके जो सर्कल, सेकंड सर्कल में दो जो नेटिजन्स रॉयल नेटिजन्स वो वाइस प्रेसिडेंट कहलाते हैं। और उनके दो चार चार जो है वो अलाई कहलाते हैं। और बाकी जो वैकेंसी खाली रहती है, जो भी वैकेंसी खाली रहेगी, आप रॉयल नेटिजन बन के वहां पे आप इंटर हो जाते हो, और आप इंट्रेंट कहलाते हो। और आपकी जो पोजीशन होगी इस कलर में आपके डाबेंग के वर्चुअल ऑफिस में ये बताएगा। अब ये रॉयल क्लब स्पेशल लोगों के लिए होता है। आप सुनो, तब ये रॉयल क्लब की इकोनॉमी कैसे आती है, यहाँ से स्कॉलरशिप कैसे हासिल करते हैं, तो आप ये भी मैं बताऊंगा। अब ये जो है, यहाँ पे प्रेसिडेंट का अपना फोरम है, वाइस प्रेसिडेंट का भी अपना फोरम है, अलाई का भी अपना फोरम है, इंट्रेंट का भी अपना फोरम है। और अपने अपने फोरम में तमाम जो है बेसिक यूजर्स, प्रीमियम यूजर्स का प्रमोशन हो रहा है। तो जब भी कोई रॉयल नेटिजन्स जो है मैं अपने आप को अपग्रेड करता है, तो इस क्लब में शामिल होते चले जाते हैं। अब कोई सीनियर ने किया नहीं किया, जूनियर भी कोई भी, वो उससे पहले ही शामिल में हो जाएगा। अब यहाँ पे तो 8 ही वैकेंसी है। अब 8 वैकेंसी तो इतना सारा फॉर्म बढ़ते जाएगा, तो आने वालों की संख्या ज्यादा है। इसलिए इस क्लब को स्प्लिट होना पड़ता है, 2 भागों में बंटना पड़ता है। अब ये जैसे स्प्लिट होता है तो प्रेसिडेंट को अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ती है, प्रेसिडेंट को अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ती है। अब बात ये आती है कि प्रेसिडेंट अपनी पोजीशन क्यों छोड़ेगा? क्योंकि कुर्सी की तो ऐसी भी लड़ाई है, कोई तो अपना पोस्ट नहीं छोड़ना चाहेगा ना, दुख होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, यहाँ प्रेसिडेंट खुशी खुशी अपनी पोजीशन छोड़ने को तैयार होता है। और वो इतनी बड़ी खुशी लेकर के जाता है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए जितने जल्दी पोजीशन छोड़ेगा,
अगर 3 दिन में पोजीशन छोड़ दिया तो उस पोजीशन छोड़ने के लिए उसको 60,000 का रिवार्ड, क्लब रिवार्ड मिलेगा, यानी 600 पाउंड उसे दिए जाएंगे। और वहां जितने भी अवेलेबल वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको 80-80 पाउंड मिलते हैं, और जितने भी अलाई हैं उनको 40-40 पाउंड मिलते हैं। और अगर 3 दिन के बाद में जब भी छोड़ दे, जितने जल्दी छोड़े, तो फिर 60,000 की जगह, 600 पाउंड की जगह 480 पाउंड मिलेंगे। लेकिन ये भी कम नहीं होते, इसलिए कोशिश करेंगे कि अगर 3 दिन मिस हो गया तो 480 कितने जल्दी मिल जाए, 48,000 कैसे मिल जाए। और वाइस प्रेसिडेंट को 80-80 पाउंड, और सारे अलाई को 40-40 पाउंड। अब आपको जानकारी ये दे दूं कि जैसे क्लब में कोई भी इंट्रेंट बन जाए वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का खिताब कौन हासिल करता है? तो प्रेसिडेंट का खिताब वो हासिल करता है जो उस क्लब में ज्यादा से ज्यादा अपने खुद के जो पायनियर है उन्हें रॉयल नेटिजन्स के रूप में अपग्रेड करता है। जिसके ज्यादा फॉलोअर्स होंगे, जिसके ज्यादा फॉलोअर्स होंगे, तो नेक्स्ट क्लब में वो डायरेक्ट इंट्रेंट क्यों ना हो, उसे प्रेसिडेंट का चांस मिल जाता है। अगर जिसके 2 से ज्यादा फॉलोअर्स वहां पे है, आ गए रिकमेंड किए, तो वो नेक्स्ट क्लब स्प्लिट होती है, वो इंट्रेंट से सीधे प्रेसिडेंट बनने का उसे मौका है। और केवल एक टर्म क्लियर होने पे उसे, प्रेसिडेंट टर्म क्लियर करने से ये इकोनॉमी हासिल करने का मौका है। लेकिन प्रेसिडेंट टर्म पूरा करने से और भी बहुत सारे एडवांटेज है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो जैसे ही ये क्लब स्प्लिट हो जाता है तो 2 क्लब में स्प्लिट हो जाएंगे, फिर से 8-8 वैकेंसी खाली हो जाएगी, और ये निरंतर प्रक्रिया चलते रहेगी। तो 15 लोग थे, तो प्रेसिडेंट जो है वहां से बाहर निकल के अपने सीनियर बिजनेस पार्टनर के क्लब में चले जाता है। अब 14 लोग रहे, तो वो 14 लोग 2 क्लब में विभक्त हो जाते हैं। तो दोनों क्लब का जो प्रेसिडेंट कौन बनेगा, जिसके फॉलोअर ज्यादा रहेंगे, फिर कम फॉलोअर्स वाले वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, बाकी सब अलाई बनेंगी। और फिर से 8-8 वैकेंसी ओपन हो जाएगी, और फिर से इनके 2 रन में आने वाले बिजनेस पार्टनर आते रहेंगे, और फिर क्लब स्प्लिट होगा, और फिर इकोनॉमी। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलते रहेगी। हर रॉयल नेटिजन्स को क्लब की इकोनॉमी तब तक ही आएगी जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता। और यहाँ का जो रिटायरमेंट दिया हुआ है क्लब की इकोनॉमी, वो 2100 पाउंड की है। तो हर रॉयल नेटिजन्स को इस क्लब से 2100 पाउंड यानी 2,10,000 तक के मिलना तय है। अब वो 40-40 पाउंड करके मिल जाए, 2100 पाउंड हो जाए, 80-80 पाउंड करके, या बार बार प्रेसिडेंट बन के फास्ट कर ले। और जो भी प्रेसिडेंट बन जाता, प्रेसिडेंट टर्म पूरा करता है, उसे गोल्ड स्कॉलर में शामिल होने का मौका भी मिल जाता है। सिंगल टर्म अगर पूरा प्रेसिडेंट टर्म पूरा करते हैं, 600 पाउंड या 480 पाउंड लेते हैं, तो जूनियर प्रेसिडेंट कहलाते हैं, और आपको डेस्क में एंट्री मिल जाती है। और सेकंड टर्म पूरा, प्रेसिडेंट टर्म पूरा करते हैं, तो आप सिल्वर प्रेसिडेंट बन जाते हैं, और आप डेस्क से नहीं, आप गोल्ड वॉच में शामिल हो जाते हैं। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज है कि ये 30 अप्रैल तक आप ओनली सिंगल टर्म पूरा कर लो, आपको जूनियर प्रेसिडेंट की जगह में सिल्वर प्रेसिडेंट का ही खिताब मिल जाएगा। डेस्क तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप सीधे गोल्ड वॉच में रेस में शामिल हो जाओगे, और स्टार गोल्ड के लिए हकदार हो जाओगे। अब यहां से आपकी गोल्ड स्कॉलर की जर्नी चालू हो जाती है। तो 2 जर्नी हमने देखा, निवान टू सिल्वर बन करके गोल्ड स्कॉलर में शामिल हो जाओ, और रॉयल टू प्रेसिडेंट बन करके आप वहां से प्रेसिडेंट टर्म पूरा करके आप गोल्ड स्कॉलर में शामिल हो जाओ। आप दोनों टर्म से गोल्ड स्कॉलर में शामिल हो जाते हो, और आप के फोरम में चाहे फिर सिल्वर बन जाए, चाहे सिल्वर प्रेसिडेंट बन जाए, 9 9 सिल्वर प्रेसिडेंट बन जाते हैं। यहां से आपका 180 दिन चालू होता है, यहां से फेस 1 चालू होता है। सिल्वर प्रेसिडेंट टर्म पूरा करने से 180 दिन का टर्म चालू हो जाएगा, और फेस 1 आपका चालू हो जाएगा, या निवान से सिल्वर बन जाते हो वहां से 180 दिन चालू हो जाएगा। इन 180 दिन में आपके दोनों फोरम में चाहे सिल्वर टू सिल्वर आ जाए, निवान टू सिल्वर जो बने हैं वो सिल्वर आ जाए, या रॉयल टू जो सिल्वर प्रेसिडेंट बने वो आ जाए, ऐसे टोटल 9 9 सिल्वर बनने में मदद कर लेते हो, सिल्वर प्रेसिडेंट बनने में मदद कर लेते हो, तो आप स्टार गोल्ड के हकदार हो जाते हो, और स्कॉलरशिप स्टार गोल्ड की हासिल कर लेते हो। तो इस प्रकार से आपको जो है ये गोल्ड स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जो गोल्ड स्कॉलरशिप आपको प्रदान की जाती है, तो यहाँ जब गोल्ड वॉच दी जाती है तो पूरे मान सम्मान के साथ दी जाती है। मुझे पता है आप अपने पैसे से भी गोल्ड वॉच खरीद सकते हैं, लेकिन बताएंगे किसे? तो पूरे मान सम्मान के साथ में सम्मानित किया जाएगा, करोड़ों का मंच साझा किया जाएगा आपके लिए, और वहां पे आपको सम्मानित किया जाएगा। क्यों? लॉजिक क्या है
कि यहाँ हासिल करती ये स्कॉलरशिप हासिल करते हुए इस ऑर्गेनाइजेशन के आप ब्रांड और एम्बेसडर बन जाते हैं। और हमने देखा कि ब्रांड और एम्बेसडर, ब्रांड या जो हमारे एम्बेसडर, उन्हीं का ही डेटाबेस बनता है ना। तो वैसे ही आप ब्रांड और एम्बेसडर यहाँ बन जाते हैं और यहाँ से आपका डेटा फास्टेड बनना चालू हो जाता है। अब हम देखेंगे फोरम रिवार्ड। तो स्कॉलरशिप को हमने समझ लिया, तो फोरम रिवार्ड एक्सपेंडिंग द डेटाबेस। तो आपके डेटा के विस्तार में मिलने वाले रिवार्ड को बोलते हैं फोरम रिवार्ड। आप डेटाबेस बनाने की प्रक्रिया में जब आगे बढ़ोगे तो वो बनाते बनाते आपको फोरम रिवार्ड मिलेगा। अब फोरम रिवार्ड क्यों मिलेगा उसको हम समझ लेते हैं। तो आप सबसे पहले तो हम डेटाबेस को समझ लेते हैं। तो रिक्वायरमेंट ऑफ बिल्ड ऑफ सब्सटेंशियल डेटाबेस। एक डेटाबेस को बनाने के लिए किस किस सामग्री की जरूरत होती है, किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, इसको हम जान लेते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन आप लोग को पूरी तरह से ये बता देना चाहता है कि दुनिया में डेटाबेस बनाने के लिए हर, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन पहले बनाया, आज जो बना रहे हैं और बनाते रहेंगे, उन्हें टाइम देना पड़ेगा, उन्हें पैसा लगाना पड़ेगा और एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे। इन तीनों चीजों की जरूरत होती है। यहाँ से कोई भी चीज मिस नहीं कर सकते। टाइम, पैसा और एफर्ट्स, ये तीनों चीजें जरूरी है, जरूरी है। इसके बिना हम भी डेटाबेस नहीं बना सकते। इस बात को से अवगत कराना चाहती है ऑर्गेनाइजेशन। तो जो हम टाइम देंगे, पैसा लगाएंगे और एफर्ट्स लगाएंगे। पर एक डेटाबेस बनाने के लिए बहुत बड़ी इकोनॉमी की जरूरत होती है, और एक दिन भी नहीं। अगर हम एग्जांपल जियो का ले लिए, तो केवल एक दिन में ऐसा डेटाबेस नहीं बन गया। एक डेटाबेस नहीं, वर्षों लगे। 24-25 साल उनको अपना डेटाबेस का साम्राज्य खड़ा करने के लिए लग गया, उससे भी ज्यादा वक्त लग गया। और करोड़ों रुपए भी लगाने पड़े और अपने एफर्ट से भी लगाने पड़े। कहा जाता है, सुना हुआ, कि 10,000 करोड़, 10 करोड़ का डेटाबेस बनाने के लिए 18,000 करोड़ के ऊपर भी उनको खर्च करना। तो इतना तो हमारे पास है नहीं। सवाल ये आ जाता है कि हम टाइम देने के लिए तो तैयार है, हम एफर्ट्स लगाने के लिए भी तैयार है, लेकिन पैसा कहाँ से लाए? सवाल इस बात का है। तो चिंता करने की बात नहीं। अगर आप टाइम देने के लिए तैयार हो, अगर आप एफर्ट्स लगाने के लिए तैयार हो, तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ से मिलने वाला फॉरम रिवार्ड इतना कुछ होगा कि आप अपने डेटा को वर्ल्ड वाइड तक विस्तार दे सकते हो। आप सिटी वाइज नहीं, स्टेट वाइज नहीं, कंट्री वाइज नहीं, इतना पैसा आ जाएगा कि आप वर्ल्ड वाइड विस्तार दे सकते हो। इतना फॉरम रिवार्ड है, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते आप टाइम और एफर्ट्स अगर लगा देते हो। तो चलते हैं, ये फोरम रिवार्ड कैसे आएगा, आगे बढ़ते हैं। तो फोरम रिवार्ड को समझने के लिए, इस रिवार्ड का कैलकुलेशन बेस को समझने के लिए परफॉर्मेंस वैल्यू के आधार पे ये डिजाइन किया गया है। जैसे कि मैंने बताया, आपके वर्चुअल ऑफिस में ए फोरम और बी फोरम है। ए फोरम और बी फोरम में जो परफॉर्मेंस वैल्यू के आधार पे ये कैलकुलेशन बनाया गया है। अब हम जानते हैं कि इस चीज के लिए हमारे पास में सटीक एग्जांपल है। अभी हमारे पास क्लाउड का व्यापार है। तो क्लाउड के आधार पे एग्जांपल हम समझेंगे कि अगर नोइश है, 0 टर्नओवर है तो 0 पीवी। क्रेडिट है, 12 पाउंड का टर्नओवर है तो 10 पीवी। नोबल है तो 33 पाउंड का टर्नओवर है तो 27 पीवी। और रिगल है तो 84, अभी नया रिगल जो है 77 पाउंड का, तो उस पर जो है आपको 60 पीवी। और रॉयल जो है 168 पीवी। और इस पीवी के आधार पे कैसे रिवार्ड प्रोग्राम डिजाइन किया है वो आगे हम चलेंगे। अगर आप नोइस है, फ्री यूजर है, बधाई हो, आप भी इस प्रोजेक्ट में अर्निंग करने के हकदार हो। आप भी अर्न कर सकते हैं आपके फोरम में। आप चैनलाइजेशन का तो अधिकार आपको मिल ही गया है। डेटाबेस खुद का बनाओ, और आपके डेटाबेस में जो भी लोग अपने आप को अपने जरूरत के अनुसार सब्सक्रिप्शन कर लेते हैं, 100 GB क्लाउड, 300 GB क्लाउड, जो भी है, तो उस पर जो पीवी जनरेट होगा, तो 100 पीवी पे की मैचिंग पे, डामेन का जो आर्किटेक्चर है, 100 पीवी की मैचिंग पे जो है नोइस को मिलता है 1 पौंड, 1 पीवी का 1 रुपए। तो ये निर्धारित पौंड के आधार पे अप डाउन होता है, तो उस आधार पे जो है 1 पौंड आपको मिलेगा। और जितना भी आप मल्टीपल होते चले जाएंगे, 100, 200, 500, 1000, 10,000, 10 लाख, 20 लाख, उस हिसाब से आपके स्टेटस के हिसाब से ये इकोनॉमी भी मल्टीपल होते चले जाएगी। 5,000 पाउंड तक का पर डे का लॉक इन पीरियड है, यानी 5 लाख रुपए तक के पर डे आप भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन
पहले दिन तो 5 लाख पे नहीं पहुंच जाओगे, पहले दिन तो डेटाबेस नहीं बने। लेकिन अगर आपने केवल वन नेट पे सबसे पेड यूजर बन जाते हो, चाहे क्रेडिट प्लस क्यों ना बन जाओ, तो पेड यूजर बन जाते हो क्रेडिट प्लस, चाहे क्रेडिट बनो नोबल बनो, अगर ये बन जाते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि आपका स्टेटस चेंज होने की वजह से आपके उतने ही लगाए हुए एफर्ट्स, आपके उतने ही दिए हुए टाइम पे आपके फोरम में जो पीवी जनरेट होगी, तो क्रेडिट एंड अबव स्टेटस बढ़ने की वजह से ओनली 10-10 पीवी की मैचिंग पे ही 1 पॉइंट मिल जाएगा। और इस वजह से जितना भी मल्टीपल होगा 10 टाइम ज्यादा, यानी स्टेटस चेंज हो गया इसीलिए आपका 10 टाइम ज्यादा हो जाता है। और इस 10 टाइम ज्यादा होने की वजह से आपको मैं बता दूं कि जहां 100 पीवी पे वो 1 पॉइंट मिल रहा है नोइस को, यहाँ पे क्रेडिट एंड अबव को 100 पीवी पे 10 पॉइंट मिल जाएंगे। और ये लिमिट है 5 लाख पर डे की, 5 लाख पर डे, यानी 5000 पौंड तक है। यहाँ लिमिटेशन क्यों रखा गया है? क्योंकि इस कॉन्सेप्ट की बेसिक थीम में विचारधारा से समझे होंगे आपने कि एक घर में जाने वाले पैसे को करोड़ों घर तक के कैसे पहुंचाया जाए। तो एक घर में जाने वाले पैसे को करोड़ों घर तक के पहुंचाने के लिए वो एक वर्ल्ड वाइड ऑल डिजिटल प्रोडक्ट के डेटा का बैंक बनने जा रहा है, जिसे हम डेटा बैंक बोलते हैं, और जिसको प्यार से हम दा बैंक बोलते हैं। यही दा बैंक की बेसिक थीम है। इसीलिए दा बैंक ने लिमिटेशन दिया है। अगर मैं भी हो सकता है कि फाउंडर, आप भी फाउंडर हो, अभी शुरुआत है, आपके भी करोड़ों का डेटाबेस बनेगा, तो एक दिन में हो सकता है करोड़ की आपकी इकोनॉमी तो आपको ही चले जाएगा। तो फिर से एक मार्क जुकरबर्ग, फिर से एक जेफ बेजोस हो जाएगा। और ये ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं चाहता, ये ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि ये इकोनॉमी एक घर में न जाते हुए करोड़ों घर में चले जाए। लेकिन मैं बताता हूँ कि अगर 5 लाख भी अगर पर डे हमारी ये जिंदगी में आम व्यक्ति में जा सकते तो किसी क्रांति से कम नहीं है। और एक आम आदमी से खास व्यक्ति बनने के लिए ये पर्याप्त है, मुझे ऐसा लगता है, 5 लाख पर डे भी। तो ये आपने देखा, तो इस प्रकार की प्रक्रिया आपका फोरम रिवार्ड होगा। आगे हम चलते हैं। तो इस फोरम का रिवार्ड की प्रक्रिया तो ये कंटिन्यू मिलते रहेगी, लेकिन आपकी स्कॉलर की प्रक्रिया चालू रहेगी। गोल्ड वॉच आते तक के 12 पौंड, और उसके बाद में जो है जैसे गोल्ड वॉच आ जाती है तो उसके बाद भी स्टाइपेंड मिलते रहेगा। जब तक कि आपके फोरम में 3-3 लोगों को गोल्ड वॉच नहीं मिल जाती, तब तक के 6 पौंड से ही स्टाइपेंड चालू रहेगा। तो यही मेहनत मेहनत में हमने स्कॉलरशिप हासिल की। इसी मेहनत के साथ साथ में आपको फोरम रिवार्ड भी मिला, और इसी रिवार्ड के साथ में आपको स्टाइपेंड भी मिला। लेकिन इसी मेहनत के साथ में आपको डापराइट वर्शन में भी एंट्री मिल जाएगी। हेलो। जी सर। ओके, थैंक यू। तो डापराइट वर्शन में भी आपको इसी मेहनत पे क्या मिलने वाला है, ये करते करते डेटाबेस मिलेगा, फॉरम रिवार्ड स्टाइपेंड। लेकिन डापराइट वर्शन में आप ये प्रक्रिया डेटाबेस बनाते रहोगे, तो जैसे ही आपके 3-3 गोल्ड वॉच अचीव हो जाते हैं, आप स्टार ओपल हो जाते हैं, और स्टार ओपल बनते ही आपको अगर सिंगल वॉच दिलाए तो 6 लाख के कार का वाउचर, अगर डबल वॉच दिलाने में मदद करते हो, स्टार गोल्ड बनने में मदद करते हो, तो 9 लाख की कार से आप सम्मानित होंगे। फोरम रिवार्ड सब मिलते रहेगा। और जैसे आप स्टार ओपल बन जाते हो, तो अपने आने वाले बिजनेस पार्टनर को स्टार ओपल अपने जैसे बनने में मदद करते हो। 3-3 लोगों को तो आप अंबर बन जाते हो। तब आपको 18 लाख की गोल्ड शॉपिंग करने का मौका मिल जाता है। 18 लाख की गोल्ड शॉपिंग से सम्मानित किया जाता है विथ इंटर फैमिली के साथ में। और जैसे ही आपके फोरम में 18-18 3-3 नंबर हो जाते में बनने को मदद कर लेते हो, तो आप पर्ल बन जाते हो। पर्ल बनते ही 24 लाख का गोल्ड रिवार्ड से फिर से सम्मानित किया जाता है। और जैसे ही आप अपने फोरम में अपने जैसे 3-3 पर्ल बन जाते हो, तो टोपाज का खिताब हासिल हो जाता है। और तब 41 लाख के लग्जरी कार का वाउचर आपको मिल जाता है सम्मान के रूप में। और जैसे ही आप 2-2 टोपाज आपके फोरम बिजनेस पार्टनर में को आप बना लेते हो, तो आप रूबी का खिताब हासिल कर लेते हो। रूबी का खिताब हासिल करते ही फिर से आपको 51 लाख के गोल्ड शॉपिंग से सम्मानित किया जाता है। और जैसे ही आप अपने फोरम बिजनेस पार्टनर को अपने जैसे रूबी बना लेते हो, तो आप सपायर बन जाते हो। तब सपायर बनते ही आपको 81 लाख की गोल्ड शॉपिंग। और जैसे ही अपने बिजनेस पार्टनर को आप सपायर बनाने में मदद करते हो, विन टू विन सिचुएशन, तो आप एमरल्ड का खिताब हासिल करते हैं। और एमरल्ड का खिताब हासिल करते ही 1 करोड़ 41 लाख की आपकी गोल्ड शॉपिंग होती है, और 1 करोड़ की मर्सिडीज से आपको सम्मानित किया जाता है। और इसके बाद में अपने हमारा डायमंड का खिताब है। तो जब अपने बिजनेस पार्टनर को एमरल्ड बनने में मदद कर लेते हो, तो आप डायमंड बन जाते हो। डायमंड बनते ही 3 करोड़ 21 लाख की फिर से आपकी गोल्ड शॉपिंग हो जाती है। और
सर्वोच्च सम्मान है डापराइट क्राउन। तो जब अपने फोरम बिजनेस पार्टनर में दो दो लोगों को डायमंड, जो है नेटिजन्स को डायमंड बनाने में मदद कर लेते हो, तो आप डापराइट क्राउन का खिताब हासिल करते हो। और डापराइट क्राउन का खिताब हासिल करते ही फिर से 7 करोड़ 20 लाख की गोल्ड शॉपिंग और 7 करोड़ 20 लाख की द पिनाकल ऑटोमोबाइल्स और रोल्स रॉयस से सम्मानित किए जाते हैं। और ऐसी पूरी टोटल जर्नी में आप जो है टाबैंक ओशन में 22 करोड़ 26 लाख की एक एडिशनल रिवार्ड लेते हैं। तो ऐसे 9 टाइटल को स्टेप बाय, और इसके देख करते करते आपके एक डेटा का विस्तार भी होते चले जाता है। तो इस प्रकार डाक प्रकार इटोवेशन को अच्छी तरह से समझने के लिए जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है, वो आपको बेहतर तरीके से और भी बारीकी से अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन दे देंगे। तो इस प्रकार से आपका ये फोर्थ फेज में इंटर हो जाता है। ये 3 फेज कंप्लीट हो जाते हैं। और फोर्थ फेज की जो हमने बात की थी, और वो है विरासत द लिगेसी, जो कंटिन्यू। जब विरासत की ही बात चल रही है, लिगेसी की बात चल रही है, तो यहाँ इस फेज में आपको काम करने की जरूरत नहीं है। जो आपने मेहनत की अभी तक के, उसी की वजह से आपको ये इकोनॉमी मिल रही है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि यहाँ हमारी विरासत कैसे बनेगी। तो आपको मैं बता दूं कैसे आने वाली है, कैसे बनने वाली है हमको और हमारी आने वाली जनरेशन को। तो हमारी भी यहाँ विरासत ई कॉमर्स की वजह से बनने वाली है। और द वर्ल्ड वाइड शॉपिंग ट्रेंड, आप जानते हो कि आज एक शॉपिंग ट्रेंड हो चुका है ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स की सच्चाई को हम जान लेते हैं कि यूजर ओनली स्पेंड विथ नो इनकम अपॉर्चुनिटी। यूजर सब तो केवल जो है खर्च करने के लिए विजिट कर लेते हैं हम लोग, कोई इनकम अपॉर्चुनिटी आज की डेट में नहीं है। लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज के बाद ई कॉमर्स में एक नव परिवर्तन होने जा रहा है, एक नया इनोवेशन होने जा रहा है। और वो ई कॉमर्स है वन ऐप। एक वन ऐप जो होगा आपका ई माल। और वन ऐप क्या है? एक मार्केट प्लेस है, एक ऐसा मार्केट प्लेस जैसे आपने बहुत सारे ई कॉमर्स के नाम सुने होंगे, अमेजन के ही बोल लेते हैं। अमेजन ई कॉमर्स पोर्टल है, लेकिन वो मार्केट प्लेस है किसका? ऑल वेंडर सप्लायर, सप्लायर एंड मैन्युफैक्चर का। वैसे ही वनएप भी एक मार्केट प्लेस है, लेकिन ये बड़ा डिफरेंट मार्केट प्लेस है। आपको मैं बता दूं, ये वनएप ऐसा एक मार्केट प्लेस है। किसका मार्केट प्लेस है? ऑल तमाम ई कॉमर्स पोर्टल का। और वो पोर्टल चाहे ट्रेवल से रिलेटेड हो, चाहे ग्रोसरी से रिलेटेड हो, चाहे लाइफ स्टाइल से रिलेटेड हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हो, चाहे हॉस्पिटलिटी से रिलेटेड हो, चाहे इंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो, इन तमाम जो है ई कॉमर्स पोर्टल का मार्केट प्लेस है। यही होगा आपका ईमाल, यही आपका ईमाल है। अब बात करें हम, तो अब इसे आपके ईमाल में आपने जो एफर्ट्स लगाया, जो मेहनत की अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, और सोशल मीडिया की कम्युनिटी बनाते बनाते चैनलाइजेशन के माध्यम से जो आपने डेटाबेस बनाया इस पूरी जर्नी में, फेज 1 फेज 2 फेज 3 में, तो ये पूरा डेटाबेस आपकी ईमेल में शामिल हो जाएगा। और यहाँ के तमाम जो है लोग अपने मर्जी से आपके ईमेल से, वो अपने खुद के ईमेल से शॉपिंग करते रहेंगे, इंटरटेनमेंट करते रहेंगे, ट्रेवल करते रहेंगे, परचेसिंग करते रहेंगे, हॉस्पिटलिटी बुकिंग करते रहेंगे। और आपको इनकम आते रहेगी, आराम से आप अर्न करते रहेंगे, जो आपके साथ भी होगी और आपके बाद भी होगी। बात यह है कि मान लेते हैं आपके वन एप रूपी इमाल, आपका जो इमाल है, इलेक्ट्रॉनिक जो इमाल है वो वन एप है। आपके 3 4 साल 5 साल की मेहनत में मिलियन और आप लॉयल कस्टमर, यानी लाखों आपके मिलियन लॉयल कस्टमर। हम बहुत खुश नसीब है। आपको मैं बता दूं, हम इतने खुश नसीब है कि दुनिया में लॉयल कस्टमर बहुत कम लोगों को मिलता है। यहाँ तक है कि मैं बता दूं आपको कि लॉयल कस्टमर, ये लॉयल कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लॉयल कस्टमर जो है, आज अमेजन की भी लॉयल कस्टमर नहीं है। आज ये अमेजन से शॉपिंग कर रहे हैं, कल फ्लिपकार्ट से करेंगे, अलीबाबा से करेंगे, जियो मार्ट से करेंगे। हुए क्या लॉयल कस्टमर? जहां से सस्ता मिलेगा वहां से परचेसिंग करेंगे, उनके भी लॉयल कस्टमर नहीं है।
जितने भी तमाम ई कॉमर्स पोर्टल है उनके लॉयल कस्टमर नहीं है, कहीं से भी नहीं मिला। आज फिनटेक टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज फोन पे चला रहे, कल गूगल पे चला सकते हैं, कल जियो मनी, व्हाट्सअप मनी और कितने वॉलेट आएंगे उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, वो भी इनके भी लॉयल कस्टमर नहीं। आज कोई ओला पे बैठ रहा है, उबर पे बैठ रहा है, उसके भी लॉयल कस्टमर नहीं है, कल पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बैठ सकता है और भी चीज, लॉयल कस्टमर नहीं है। आज कोई जोमेटो से बुकिंग कर रहा है, कल स्विगी से करेगा, कोई डायरेक्ट जाएगा, लॉयल कस्टमर नहीं। लेकिन बहुत गर्व हो रहा है मुझे ये बताते हुए कि आज हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है कि यहाँ हमारे लॉयल जो भी डेटाबेस बनेगा वो लॉयल कस्टमर कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि जो भी आपके डेटाबेस में शामिल है, चाहे वो अमेजन से शॉपिंग करे, किसी भी, फ्लिपकार्ट से, अलीबाबा से, जियो मार्ट से, उबर पे बैठे, ओला पे बैठे, फोन पे चला है, पेटीएम चला है, जोमेटो से बुकिंग करे, मेक माई ट्रिप यूज करे, ओआई यूज करे, वाई वन ऐप होते हुए करेगा, वाई वन ऐप होते ही करेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठे, शॉपिंग मॉल में जाए, कहीं से भी वाई वन ऐप होते ही करेगा। और ये तमाम दुनिया भर के लोग, फैले हुए आपके फोरम के लोग, अपने मर्जी से शॉपिंग करते रहेंगे, इंटरटेनमेंट करते रहेंगे, परचेसिंग करते रहेंगे, कम्युनिकेशन करते रहेंगे, डाउनलोडिंग करते रहेंगे, अपलोडिंग करते रहेंगे, और आपको इनकम आते रहेगी, आते रहेगी, आते रहेगी। इसीलिए कहा गया है शॉपिंग फॉर एवर तो अर्निंग फॉर एवर। और यही होगी आपकी विरासत, यही आपकी विरासत होगी। वी विल गेट पजल्ड, शायद आप पजल्ड हो चुके होंगे, चिंता करने की बात नहीं। मैं भी पहली बार ये सुन के समझ करके पजल्ड हो गया था। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है ना, मैं आपको बता दूं, उनसे एक ही सवाल कीजिए कि डाबेंग में स्कॉलरशिप कैसे हासिल की जाती है। अगर डाबेंग में स्कॉलरशिप आपने हासिल कर ली तो, स्कॉलरशिप अगर बन जाते हो तो 100% आपको मैं बता दूं कि आपकी विरासत बनेगी। बनना तय है, इसको कोई नहीं रख सकता, चाहे हजारों में बने, लाखों में बने, लेकिन आप विरासत से वंचित नहीं हो सकते। बस जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है, स्कॉलर, बाकी सब समझ जाएंगे, सब सीख लेंगे, हो जाएगा। तो आपको मैं बता दूं, समझ करके करना। हेलो, आवाज आ रही है मेरी योगेश जी? बाकी सपोर्ट कीजिए। समझ करके करना, आ समझ रही। करके, समझ करके करना शायद तकलीफ दे सकता है, समझ करके करना शायद डिसीजन लेने में आपको, लेकिन करके समझते हुए रहे, यानी कि काम स्टार्ट करते हुए समझते रहना, ये टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है। हेलो, अगर ये क्लियर बैठ गए तो काम करते करते समझना, तो आप बहुत बड़े डेटा के, समझते समझते इस इंडस्ट्री को बहुत बड़े डेटा के मालिक हो जाएंगे। अगर इसको पूरा समझने की कोशिश करता तो आज भी मेरा डेटाबेस नहीं बनता, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट है, नए नए अपडेट आते रहते हैं, आते रहते हैं। स्टार्ट कर दिए और समझते समझते अभी डेटाबेस मेरा बनते जा रहा है, जो आज 7 लाख तक के पहुंच गया है। इसीलिए अगर आपने ले लिया तो समझते हुए करने की डिसीजन लोगे तो थोड़ा तकलीफ हो जाएगा, लेकिन कर डिसीजन काम करने का ले लो, करते हुए समझोगे तो समझते समझते इस इंडस्ट्री को बहुत बड़े का डेटा के मालिक हो जाओगे, बहुत बड़ी विरासत के मालिक हो जाएंगे। तो ये आपकी विरासत। अब चैप्टर 5 है विजडम। अब विजडम जो है, बुद्धिमत्ता, हर बड़े काम को करने के लिए नॉलेज की जरूरत होती है, इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। जितना अच्छा नॉलेज रहेगा उतना हम उस कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, और उस बिजनेस को, उस सारी चीजों को, व्यवसाय को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, है ना? तो आप भी जानते हो कि चाहे वो कोई भी चीज हो, जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन, इसके लिए सपोर्ट किया, तो सपोर्ट के रूप में चैप्टर 5 आपको सपोर्ट करेगा, ये इंफॉर्मेशन के लिए। क्योंकि स्कॉलरशिप हासिल करते ही आप ढाबे के एजुकेशन सिस्टम में शामिल हो जाते हो, और वो है एनसीआर। स्कॉलरशिप हासिल करती ही रॉयल नेटिजन से आपको एनसीआर में एंट्री मिल जाएगी, और इसकी वजह से आप सिल्वर स्कॉलर या सिल्वर प्रेसिडेंट बन करके
आप डेस्क में शामिल हो जाते हो और उस डेस्क में शामिल होते ही 2 नाइट 3 डेज का आपको सेमिनार मिल जाएगा। यहाँ से बेहतर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट में होता है जैसे मैंने आपको बताया। और इसी की वजह से आपको गोल्ड वॉच हासिल करने का मौका और कॉन्क्लेव में जाकर के आप स्कॉलरशिप रिकॉग्निशन एंड फेलिसिटेशन, आपका फेलिसिटेशन किया जाएगा, जो ऑलरेडी पहले थाईलैंड में हो चुका है, जहां पे हमारे 143 लोगों को गोल्ड वॉच से सम्मानित किए। और अभी 300 से 350 लोग हमारे गोल्ड वॉच अचीव हो चुके हैं। वो बहुत ही जल्दी घड़ी आने वाली है, जो हमारे बहुत सारे गोल्ड स्कॉलर्स जो सम्मानित होने वाले हैं, और आप भी सम्मानित होंगे इसी स्कॉलरशिप की वजह से। जो मैंने आपको बताया क्यों स्कॉलरशिप जरूरी है। नॉलेज तो मिलेगा, लेकिन आपको रिकग्निशन भी मिलेगा, सम्मान भी होंगे और गोल्ड वॉच अच्छी होगी। और इसी की वजह से हमारे जो इंटरनेशनल सेमिनार होता है, जो ड्रीम का आयोजन कराती है ऑर्गेनाइजेशन डाबेंग इंडिविजुअल सफारी इनहेंस अचीवमेंट मैनिफेस्टेशन, तो डाबेंग नेटिजन्स के सम्मान में होने वाला सर्वोच्च सम्मेलन, ये ऑलरेडी दुबई में हो चुका है पहले। इसकी वजह से मुझे काफी हेल्प हुई, और थाईलैंड में भी हो चुका है, और अब बारी है सिंगापुर की। तो इस ड्रीम जो है ना बहुत डिफरेंट है। इससे आप इस प्रोजेक्ट की जो है विशालता को देख पाते हो, इसकी गहराई को समझ पाते हो। ये ड्रीम इनहेंस यानी कि डाबेंग मैनेजमेंट ये चाहती है कि जिस प्रकार का प्रोजेक्ट है उस प्रकार के हमारे विचार का भी होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन ड्रीम का आयोजन कराती है। आपको इसके बारे में मैं बताऊं ना, तो मैं कितना भी बता दूं। वो किस तरह से होगा आपको मैं बता दूं। जैसे मैंने समुद्र से जल भर के लाया हूं बाटल से, और आपको वो दिखा रहा हूं, आप यकीन तो करोगे, लेकिन उस समुद्र की गहराई को या समुद्र को एहसास नहीं कर पाओगे। आप इस बात से सहमत होंगे कि समुद्र की गहराई को और समुद्र को एहसास करना है तो क्या करना पड़ेगा? समुद्र के पास में आपको पहुंचाना पड़ेगा, राइट? तो इस प्रोजेक्ट की भव्यता को देखना है तो आज जो मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, आज जो मैं आपको बता रहा हूं, केवल ये समुद्र के भरा बाटल भरा हुआ यही कर पा रहा हूं। लेकिन इस प्रोजेक्ट की जो है भव्यता को अगर समझना है, जानना है, इसके रहस्य को देखना है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो वो ड्रीम तक आपको पहुंचना पड़ेगा। बस आपको उस ड्रीम को हासिल करने के लिए आपकी मैं मदद कर सकता हूँ। और बहुत सौभाग्यशाली हम हैं कि इसकी वजह से केवल आप, पता नहीं आपके सारे कितने सारे बिजनेस पार्टनर के सपने पूरे हों, क्योंकि इस ड्रीम ने मेरी पूरी जिंदगी चेंज कर, सपने पूरे नहीं किए, इस ड्रीम ने मेरे साथ में पता नहीं कितने सारे बिजनेस पार्टनर के सपने पूरे किए। जब ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ में था, जब मैं आगे बढ़ रहा था, तब ड्रीम होने वाला था। ये कोई हमारे सामने में योजनाएं नहीं थी, इस प्रकार की योजनाएं नहीं थी कि क्या होने वाला। लेकिन जब ये पहला ड्रीम का आयोजन हुआ, जहां ड्रीम दुबई में किया गया, आपको मैं बता दूं कि तब तक के पहले ही ड्रीम में मेरे जो है 150 बिजनेस पार्टनर जो है ड्रीम दुबई गए थे। खुशी इस बात की है कि वो मेरा भी पहला वर्ल्ड टूर, फॉरेन टूर मेरे लिए पहली बार था जिंदगी में। और आपको मैं बता दूं कि वहां से बहुत सारे ऐसे बिजनेस पार्टनर थे, उनके लिए भी कई सारे बिजनेस पार्टनर का पहली बार, और यहीं तक कि नहीं, कई लोगों को हवाई यात्रा करने का पहली बार मौका मिला। यानी मेरे एकमात्र डिसीजन लेने से बहुत से लोगों के, तो ये बात जो खुशी होती है जब शेयरिंग होती है। और जब ड्रीम थाईलैंड की बात आई तो वहां से संख्या बढ़ गई, तो बाकी ये तो खुशी तो मिली, लेकिन मेरे तब मैं जो है मेरी इकोनॉमी में बहुत इम्पेक्ट आया। मेरा डेटाबेस तब तक के तो 20,000 का ही था, लेकिन उसकी वजह से ड्रीम दुबई जाते जाते 50,000 अचीवमेंट। और वहां से आने के बाद जब ड्रीम थाईलैंड हुआ, वहां 280 लोग अचीवर्स गए मेरे फोरम से, और वही डेटा सीधे जो है 2 लाख तक के पहुंच गया। और उसके बाद में ड्रीम रसिया का आयोजन पर कोरोना फैक्टर आ गया था, लेकिन वो अचीवमेंट, और उसके बाद में जो है ड्रीम कॉन्क्लेव जब थाईलैंड में किए लगाए, तो वहां 450 लोग पहुंचे। और उस अचीवमेंट की वजह से क्या हुआ, मेरा डेटाबेस वो पहुंच गया 6 लाख तक। तो ये ड्रीम जो है
केवल टूर और ट्रेवल से नहीं है। आपका मेरे को बताने का मतलब ये आपके लिए बहुत बड़ा टूल्स है, जो आपकी अचीवमेंट पे, आपकी इकोनॉमी में और आपके डेटाबेस में, आपकी विरासत में काफी मददगार साबित करने वाला है। और हम सब सौभाग्यशाली है कि डा बैंक मैनेजमेंट ने गोल्डन ईरा के तहत में, जो हमारे साथ में पहले नहीं था, नेटिजन क्रेडिट इंटरनेशनल प्रेजेंट के द्वारा आपको मैं बता दूं कि डा बैंक मैनेजमेंट ने गोल्डन ईरा के तहत में 2024, 2025 और 2026 का एक रोड मैप आपके लिए तैयार किया है। और इस रोड मैप की वजह से आप कितनी बड़ी इकोनॉमी हासिल कर सकते हैं, आप कैसे अपने डेटा का विस्तार कर सकते हैं, अपने सपनों को साकार करते करते अपने बहुत सारे कितने बिजनेस पार्टनर को सपनों को साकार कर सकते हैं, ये हम समझेंगे इस गोल्डन। और ये 2024, 2025 और 2026 आपका स्वर्णिम ईयर होगा। 2026 को अगर आपने साध लिया, ध्यान से देखिए, 2024 को आपने अगर साध लिया तो फिर पूरी जिंदगी गोल्डन ईयर में बदल जाएगी। और उसको समझने के लिए ये फरवरी महीना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बसरत आपको बता दूं कि निवान स्कॉलर और गोल्ड जो है रॉयल नेटिजन से बन जाते हैं, वही लोग गोल्डन ईरा में शामिल होते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि स्कॉलरशिप क्यों लेना है। तो ये रोड मैप आपको मैं बता दूं ताकि आपको डिसीजन लेने में मदद मिले और आप भी गोल्डन ईरा में शामिल हो जाए। 2024 और 2025 और 2026 को भी आप स्वर्णिम ईयर में तब्दील कर दें। और अब खुशी की बात यह है कि ड्रीम दुबई, ड्रीम थाईलैंड हो चुका है, ड्रीम सिंगापुर 4 नाइट 5 डेज के लिए 2024 में भी होगा, जहां आप जाएंगे। मई में होगा और नवंबर में होगा, जहां आपके द्वारा आइडेंटिफाई बिजनेस पार्टनर को भी मौका मिलेगा। उनके द्वारा आए हुए बिजनेस पार्टनर को 2025 में भी सिंगापुर जाने का मौका, और 2025 में नवंबर में भी सिंगापुर, साल में दो। और 2026 में उनके द्वारा आए हुए बिजनेस पार्टनर को फिर से मई में और नवंबर में जाने का मौका। ये कंटिन्यू जो है आपके लिए ड्रीम सिंगापुर 6 रखा हुआ है। और आपके आपके लोगों को करते हुए उन्हें अपने वर्ल्ड टूर सिंगापुर जाने का मौका मिलेगा, और उस पर डेटा पे क्या इम्पेक्ट आ जाएगा आपके इकोनॉमी में वो हम जानेंगे। लेकिन जो भी सिंगापुर से आएंगे उन लोगों के लिए फिर आगे का क्या, तो वो सब आने आने वाले ड्रीम रोम और पेरिस, इटली और फ्रांस 5 नाइट और 6 डेज के लिए डेटाबेस बनते बनते आप रिकॉग्निशन भी होंगे, सम्मानित भी होंगे और प्रोत्साहन भी होंगे, और वर्ल्ड टूर करने का भी मौका और इकोनॉमी हासिल करने का मौका। इसीलिए ये मैंने बताया टूर्स और ट्रेवल्स नहीं है, ये बहुत बड़ा टूल्स है। 2 नाइट आप रोम और 3 नाइट पेरिस में बिताएंगे 2025 में और 2026 में जून के महीने में। और यही नहीं, 2026 में यूफोरिया होगा, विजय महोत्सव, इस प्रोजेक्ट का भव्य विजय महोत्सव, जहां ये सोच लो कि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़े साम्राज्य के साथ में आपको सेलिब्रिटी बनाने वाला है। और बहुत सारे सेलिब्रिटी से मिलने का मौका, बहुत सारे वर्ल्ड चेंजर्स से मिलने का मौका, जो जूरिक और लंदन में होने वाला है 5 नाइट 6 डेज के लिए। तो इस प्रकार से जो है ये आपका रोड मैप है 2024, 25 और 26 का। तो चलते हैं हम कि 2000 ड्रीम सिंगापुर पहले कैसा पहले स्टेप क्वालिफाई करे। तो जितने भी हमारे नौजवान स्कॉलर हैं, जितने भी हमारे रॉयल नेटिजन्स हैं, उन सभी को एलिजिबिलिटी, वो सब लोग जो है वो सिंगापुर जा सकते हैं। तो निवान स्कॉलर क्यों बनना, रॉयल क्यों बनना, जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है ना, उनके साथ थोड़ा वक्त बिताए और समझ लें। बस ये है कि जैसे ही आप निवान स्कॉलर बन जाते हैं, जैसे ही आप रॉयल नेटिजन बन जाते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ में सिंसियर एफर्ट्स लगा करके आप पार्ट टाइम कर रहे हो, पार्ट टाइम जैसा भी करना है, फुल टाइम जैसा भी डिसीजन, आप 6 6 निवान स्कॉलर या रॉयल नेटिजन से जो भी आ जाए आपके मिक्स में, चाहे निवान टू निवान आ जाए, रॉयल टू रॉयल आ जाए, आप कोई भी स्टेटस ले लो, निवान का रॉयल का, आपके फोरम में निवान आए रॉयल आए सब काउंटेबल है। और जिस दिन ये हो जाता है तो पहले क्राइटेरिया में शामिल हो जाते हो, वहां से 12 महीने आपको मिलेंगे, 12 महीने में कोई भी 5 महीने ये कर लेते हो तो आप सिंगापुर क्वालिफाई कर लेते हो। मुझे पता है कि आप लोग फास्टेड हो, इससे भी जल्दी रफ्तार से करना चाहते हो। तो क्राइटेरिया 2 है, अगर 10 10 निवान स्कॉलर की मैचिंग कर लेते हो तो जिस महीने कर लेते हो तो वहां से 12 मंथ तो मिल जाएंगे, लेकिन कोई भी 3 महीने आपने ये कर लिया तो भी आप सिंगापुर क्वालिफाई कर लेते हो। आपका दोनों क्राइटेरिया में से कोई भी जो है मतलब वहां से जो भी क्राइटेरिया पूरा कर लेते हो तो वहां से आपको 12 मंथ का कैलेंडर मंथ स्टार्ट हो जाता है, और उनमें से कोई भी आप एक क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी बैच 1 तो मई में लगने वाला है,
और 90 मई में जाने वालों के लिए 30 अप्रैल का लास्ट डेट है। इसीलिए आपको मैंने बताया कि फरवरी में अगर आप 10-10 कर लेते हो, मार्च में 10-10 कर लेते हो और अप्रैल में कर लेते हो, तो पहले ही बैच में आप शामिल हो जाते हो। अगर इससे आने वाले लोग वंचित हो गए तो दूसरी बैच में फिर आराम से जो है 31 नवंबर तक है। आप 31 नवंबर में जाने वालों के लिए 31 अक्टूबर तक की क्वालिफिकेशन डेट है। ये प्रक्रिया निरंतर चलते रहेगी 2025 और 26 में। जो भी हमारे सिंगापुर अचीवर होते हैं उन्हें वॉरियर का टाइटल दिया जाता है, वॉरियर के नाम से सम्मानित किया जाता है। और अब उसके बाद में जो भी हमारे वॉरियर है उन्हें चैंपियन बनने की प्रक्रिया में आ जाते हैं। जो चैंपियन होता है उसे रोम और पेरिस जाने का मौका। अब जो भी हमारे वॉरियर सिंगापुर अचीवर है वो चैंपियन कैसे बनेगा, रोम और पेरिस कैसे जाएगा? बस अपने फोरम बिजनेस पार्टनर में 9 9 वॉरियर बनने में मदद करनी है, उन्हें सिंगापुर पहुंचाने में मदद करनी है, क्योंकि आपको किसी ने मदद किया, आपको अपने उनको मदद करनी है। 9 9 वॉरियर को अगर मदद कर लेते हो तो आप चैंपियन बन जाते हैं और आप रोम और पेरिस चले जाते हैं। और इसकी वजह से जो है अब सबसे आपको वॉरियर बनने के बाद में 18 महीने का टाइम मिल जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 18 महीने का टाइम मिलेगा। और ये 18 महीने ऐसे वैसे नहीं है। ये 18 महीने में 2024-25 में जो ड्रीम लगने वाले हैं, जो भी अभी वॉरियर बनेगा उसको 3 ड्रीम तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि हर 6 महीने में ड्रीम लगने वाले हैं, ड्रीम सिंगापुर होने वाले हैं। तो उन ड्रीम में आप अ, किसी ड्रीम मिस हो गया तो कोई ड्रीम में आपने 4-5 को भेज दिया, किसी ड्रीम में 2-3 को भेज दिया, ऐसा करा करके तीनों ड्रीम मिला के 9 9 कर लिए तो भी आप चैंपियन बन जाएंगे। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप जून में जाना चाहते हो, पहले बैच में जाना चाहते हो, जो बैच में होने वाला जून में होने वाला है, तो 2025 के मार्च तक के आप चैंपियनशिप हासिल कर लीजिए, तो जून के में आप चले जाएंगे। और बाकी फिर जो है 2026 तक के आप और आपके फॉरेन बिजनेस पार्टनर मार्च तक के क्वालिफाई करने वाले, जो 2000 जून के 26 में जाएंगे। लेकिन खुशी ये बात हो रही है कि यही नहीं, इसके साथ साथ में आपके लिए और बैकअप सपोर्ट है ये सब चीज हासिल करने के लिए। और ग्राउंड सपोर्ट में आपको आपको मैं बता दूं कि ग्राउंड सपोर्ट में ये सब पहुंचने के लिए आपके पास एसेंशियल बिजनेस टूल्स टेब, ये बहुत बड़े सपोर्ट का काम करेगा, एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आज जितने भी निवान स्कॉलर है, जितने भी हमारे रॉयल नेटिजन्स है, उन्हें मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आप अगर निवान हो तो सिल्वर तो बनोगे, लेकिन सिल्वर बनते ही आपको टेप मिल जाएगा। 5 5 निवान स्कॉलर की मैचिंग कर लेते हैं विद इन 2 कैलेंडर मंथ, यानी 60 दिन के अंदर। और 60 दिन के अंदर अगर रॉयल नेटिजन्स का डिसीजन लेते हो, 6 6 रॉयल अगर विद इन कैलेंडर 2 कैलेंडर मंथ 60 दिन के अंदर अगर ये कर लेते हैं तो भी आपको ये टेप मिल जाता है। और कभी मिस हो गया किसी का तो फिर से आपको 60 दिन मिल जाएंगे। ये प्रक्रिया निरंतर मिलते रहेगी। अगर आप निवान हो तो उससे टेप मिल जाएगा, अगर रॉयल हो तो उससे मिल जाएगा, और दोनों हो तो दोनों से टेप मिल जाएगा। और केवल आपके नहीं, आपके द्वारा आने वाले जितने भी बिजनेस पार्टनर हैं उनको ये मौका मिलते रहेगा, उनको भी ये टेप अचीवर बनने का मौका, जितने भी आपके लोग आएंगे ये 2024 में, 2025 में और 2026 में। और इस टेप अचीवर के साथ साथ में आप ड्रीम सिंगापुर के में आप शामिल हो जाते हो। आपके लोग आते हैं वो भी शामिल हो जाते हैं, लेकिन आपका टारगेट पूरा होते चले जाता है, होते चले जाता है। और इसकी वजह से आप ड्रीम बड़े आसानी से सिंगापुर क्वालिफाई हो जाते हो। इसकी वजह से आप जो है बड़े आसानी से गोल्ड वॉच अचीवर हासिल कर लेते हो। इसकी वजह से आपका डेटाबेस बन जाता है। तो ये आपके लिए पूरी जर्नी है। ऑल द बेस्ट फॉर योर गोल्डन ईयर्स। आपके गोल्डन ईयर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, 2024 के लिए, 2025 के लिए और 2026 के लिए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये सारी जर्नी जो है कंप्लीट आप जब करते हैं तो न्यून और रॉयल नेटिजन्स आपको डिसीजन लेना है, और आपको डिसीजन लेने में किसी की ना किसी की मदद करनी है, क्योंकि डिसीजन लेने के लिए मदद की जरूरत होती है। तो आपने जिनको इनवाइट किया है उन्हें प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे और सही तरह से जानकारी देकर के उन्हें रॉयल नेटिजन्स या न्यून स्कॉलर्स में मदद करे। और आपको बता दूं कि वक्त कम है, आप भी हमारे साथ में इस वॉरियर पहले जो है ड्रीम मीट में शामिल हो सकते हो, वॉरियर बन सकते हो। और ये वॉरियर बनते बनते आपके पास में ऐसी अपॉर्चुनिटी कि 3 महीने में एक अच्छी खासी इकोनॉमी हासिल कर सकते हो। तो अगर आपने निवान जो है स्कॉलरशिप हासिल कर लिया, अगर आप रॉयल नेटिजन्स का डिसीजन ले लेते हैं और वहां से आप वॉरियर बनने के प्रोसेस में आ जाते हैं, तो आपको क्या इनकम आएगी मैं बस
5 से 10 मिनट में आपको बता देता हूँ, ताकि आपको डिसीजन लेने में मदद मिल जाए, और पहले ही ड्रीम मीट में आप शामिल हो जाए, ताकि उसका मल्टीपल आप फायदा ले सके, अपना डेटाबेस बना सके, अपनी विरासत बना सके। तो मैं शेयरिंग करूंगा वक्त ना जाया करते हुए। सॉरी।